बहुत ही आनंद का विषय, आनंद का समय, परम पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन एवं उनका आशीर्वाद विगत 15 वर्षों से, वैसे तो सिरनी में 21-22 गद्दी हो चुकी है, गुरुदेव का आशीर्वाद भरपूर मात्रा में हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं ऐसे गुरु को पाकर, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। एवं शायद आपको कुछ भाइयों को ये पता नहीं होगा, लेकिन 3 वर्ष पहले राष्ट्रीय संत के नाम से उनको पुकारा गया था, उनको सम्मान किया गया था छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। और इतने बड़े महान संत को हम लोग पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और सहज ही सरलता पूर्वक हमें गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। तो मैं आदरणीय गुरु जी के श्री चरणों में निवेदन करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। आगे गुरुदेव जी का आशीर्वाद हम लोगों के लिए मिलता रहे। इन्हीं शुभ मनोकामनाओं के साथ आपके हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए वाणी विराम। आइए। अगजानन परमाकं गजानन महर्निशम् अनेकदंत भक्तानां एकदंतम् उपास्महे। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तं नमामि गजाननम्। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृतजीवने जनयते स्वान्ते सतां कौतुकम्। यत्पादाब्जरजः प्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुः। श्रीशंकराचार्य नवावतार विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे यज्ञयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरसलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो में। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुण्यम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। ॐ मनमङ्गलमोदमचावति हंसनचावति धावति आवति। काग के ज्ञान की ज्योति जगावति भाव की बीन बजावति आवति। सोम प्रभाकर की प्रभालावती चंदन में छवि छावती आवती। वेद शास्त्र रस गावती आवती
भारती भीति भगावती आवती। हे हनुमान महाबलवान, कृपा के निधान सुजान प्रभो। मम काज कहाँ अति भारी तुम्हें, जब लीन्ह उठाए पसाण प्रभो। तुम जानत हो सबके जिय की, तेहि ते नहीं कीन बखान प्रभो। हिय की अभिलाष सुपूरी करो, निज दास प्रमोद ही जानि प्रभो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, बजरंग बली की जय, समस्त ग्राम देवताओं की जय, गढ़भेड़ा बाबा की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत चरणारविंद चंचरी का स्वरूप अभिन्नात्मा आत्मस्वरूप मेरे श्रोता बंधुओं, ममतामयी श्रद्धामयी माताओं तथा बहनों, मंगलमय ज्ञान यज्ञ के आयोजक श्री रामेश्वर प्रसाद जी सिन्हा, उनके समस्त परिवार के सदस्य वृंदों, समस्त आगंतुक अभ्यागत मेहमानों का आयोजक परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन है और व्यासपीठ की ओर से बहुत सहानुभूतिपूर्वक आशीर्वाद है, मनोकामना है, शुभकामना है कि जीवन में सदा भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के रहें, अपने जीवन को धन्य बनावें। विश्राम के पहले भगवान के कथा सुन रहे थे, अभी रवि प्रसाद जी भी कुछ सुना रहे थे। आइए, भगवान योगेश्वर है और योगेश्वर भगवान विवाह आदि के सूत्र में बंधे, तो उसका हेतु ये है, रुक्मिणी ने भगवान को वर्ण करी ऐसा नहीं है। जीव मात्र भगवान को अपना पति मानकर जीवानाम परमम पति, माने भगवान को अपना रक्षक वर्ण कर। पति का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। तो हमारे आपके भी पति माने रक्षक भगवान है। राजा परीक्षित कहा, महाराज एक ही विवाह हुआ था भगवान के, तो और कई विवाह हुए थे, तो आप सुनाएंगे। मेरी इच्छा हो रही है कि सभी विवाह प्रसंगों को सुने। तो कहा सुनो। एक बार सत्राजित नाम के राजा हुए, वो पड़ोसी थे द्वारिकापुरी के, भगवान के पड़ोसी राजा। सूर्य भगवान के खूब आराधना करते थे और सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए तो एक ठो स्यमंतक मणि की माला उनको दे दी। अरे राजा सत्राजित, तुम बहुत आराधना किए हो, ये इष्ट देवता का प्रसाद, इसको गले में धारण किए रखना, क्योंकि ये जहाँ मणि रहती है वहाँ अकाल दुकाल है, फटक ही नहीं सकता। संभाल के रखना, जो आज्ञा इष्ट देवता का प्रसाद है। ले आए। 2-4 दिन के बाद उस मणि की माला को उसका छोटा भाई था प्रसेन नाम का। प्रसेन ने कहा, भैया की माला है, हम भी पहन के देखें, शौक होता है बड़े भाई की कोई भी चीज है।
छोटे अपना पहन लेता। अब वो शौकिया नवयुवक था ही, माला को पहन के चले गए घोड़ा में बैठ के शिकार खेलने। अब पहले पहले तो वो देखा था शिकार, धनुष मान लिए, देखा घोड़ा निकला, वो सिंह निकला जंगल से, तो घोड़े के ऊपर ही बैठे बैठे अपना धनुष बाण निशाना साधा और चला दिया। मगर निशाना चूक गया। भाई वो एक जगह खड़ा रहता तब ना, वो चल रहा था शेर, तो पीठ को छीलते हुए बाण जो है आगे निकल गया। इतने में शेर खूंखार हो गया। और जब शिकार खूंखार हो जाता है तो शिकारी के लिए ही खतरा होता है। तो एक बार में मर गया होता ना शेर तो कोई बात नहीं, वो घायल हो गया और इसीलिए प्रसेन को मारा, घोड़े को मारा। और उसके गले में जब देखा चमकदार मणि की माला है, सूर्य जैसे प्रकाश किरण निकल रहा था, उसको अपने मुंह में दबा लिया। अब शेर के तो मुंह ही सब कुछ है, तो बड़े बड़े दांत में वो खूंटी जैसे माला जो है अटक गई। वो जैसे जैसे सिर हिलावे वो माला हिलती थी, और संसार माने जंगल में वो प्रकाश चकमक जैसे। ये दृश्य को बहुत देर तक जामवंत देख रहे थे। जामवंत भी उसी जंगल में रहते थे। उन्होंने देखा कि शेर के मुख में एक मणि की माला है, तो बहुत कीमती लग रही है। तो जामवंत जी उछले और शेर के गर्दन पकड़ के मरोड़ दिए। और समंतक मणि की माला अपने कुटिया में, जहाँ गुफा में रहते थे जामवंत जी, वहाँ उनकी बेटी थी जाम्बवती नाम की, उनको प्रदान कर दिए। कहा बेटी देखो ये खिलौना तेरे लिए कितना चमकदार कीमती है, और अभी खिलौना है, बाद में तेरी शादी होगी ना तो दहेज देने काम आ जाएगा। ऐसा जाम राजा परीक्षित जब इतनी कथा सुने तो कहे महाराज बड़ा संदेह हो रहा है मुझे। कहा क्या? अरे जामवंत जी त्रेता युग में भगवान राम के सेनापति थे। हाँ, उनका प्रधान सेनापति होना है, ये उल्लेख है रामायण में। जामवंत तो वो द्वापर में कैसे रहे? क्या इतनी लंबी आयु रही? ऐसा कहते हैं लोग कि कलयुग में 5.5-6 फुट औसतन ऊंचाई होती है। द्वापर में 11 फुट के होते थे। तो त्रेता में जो है 15 फुट के ऊंचाई रहे, और सतयुग में 21 फीट के लोग होते थे। उसी अनुपात में उनकी आयु आदि भी निर्धारित होती थी। अब कोई अपवाद स्वरूप भले ही हो जाते हैं, 6.5 फुट के भी हो जाते हैं। एक जने 7 फुट का ही था मानो, मगर औसत जो ऊंचाई है 5.5 फुट का कलिकाल में लोगों की। तो ये जामवंत त्रेता का है, और द्वापर में आज उनकी कैसे स्मरण हो आया? सुनो, जब भगवान राम का राज्य हुआ तो प्रमुख प्रमुख वानर भालुओं को उन्होंने अयोध्या लाया था। चलो हमारी जन्मभूमि तक, भाई यहीं तुम्हारी विदाई नहीं करेंगे। सामान्य जो सेना थे वानर भालुओं के, उनको तो विदा कर दिए थे वहीं से भगवान ने। भाई आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, हमारे लिए लड़े, अपने प्राण हथेली में रख के हैं, अब जाओ तुम लोग घर। अब गृह जाहु सखा सब, सबको सखा कहा भगवान ने। सामान्य वानर भालू भी अब गृह जाहु सखा सब, मोहि सुमिरेहु मन माहि। अपने अपने घरों को जाओ, मगर घर में जाके विषय वासना में मत फंसना। मोहि सुमिरेहु, स्मरण मेरा करते रहना। इसलिए घर में रहो, कोई गुनाह नहीं है, मगर भगवान का भजन करो। है? घर में नहीं रहोगे तो और कहाँ जाओगे? घर छोड़ के जाओगे तो भूखों मरने की नौबत है। आजकल वो स्थिति नहीं है। जो वानप्रस्थी लोग जंगल में ही एक से एक कंदमूल फल खाते, पर्यावरण में रहते, तो भगवान ने इसीलिए हिदायत दी, मोहि सुमिरेहु मन माहि। घर को तो जाओ, घर में रहना, मगर मेरा स्मरण करते रहना।
मुझे भूलना मत रे बानर भालुओं। अब मुखिया मुखिया में कौन रह गए? विभीषण, जामवंत, अंगद, हनुमान, इन लोगों को लेके भगवान अयोध्या आए। और जब राज्याभिषेक की बारी आई तो भगवान ने पहले नाम पुकारा, जामवंत जी हमारे प्रधान सेनापति थे भाई, हम उनका सम्मान करेंगे। तो जामवंत के लिए बढ़िया कोट पगड़ी है, धोती। तो कहे महाराज वो भालू के रूप में कैसे धोती को कोट पहना होगा? नहीं, वहाँ गोस्वामी जी पहले लिख दिए तो सब लोग सुंदर मनुष्य जैसे शरीर धारण करके रहते थे। जो हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर सकल शरीरा। मनुज शरीरा, इसलिए वहाँ संदेह नहीं करना। जामवंत ने कहा महाराज आपका दिया हुआ प्रसाद तो मैं ले लूँगा, मगर मेरी इच्छा है दो ठो, बताओ। कहा मेरी बिटिया जाम्बवती है और मैं पहले से ही संकल्प कर रखा हूँ कि बिटिया को मैं भगवान को ही कन्यादान करूँगा। तो भी अब अच्छा समय है। भगवान ने कहा जामवंत अच्छा तुम्हारी भी इच्छा है। राम जो है एक पत्नी व्रती है, ये आप जान रहे हो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, वो बोलते भी हैं किसी वाक्य को तो एक बार ही बोलते हैं, उसको बदलते नहीं। राम दुर्ना विभाषते, राम का अर्थ ही होता है दोबारा वचन बदल के नहीं बोलते, जो बोल दिए वो करते हैं। और एक पत्नी व्रती है, और मैं भरे एक पत्नी व्रती नहीं, मेरे राज्य की सारी जनता के लिए मैंने कानून बनवा दिया है। एक नारी व्रत रत सब झारी, झारी माने सब, और सकल परम पद के अधिकारी। परिणाम क्या होता था? सब भगवान के परम पद को ही जाते थे। हाँ, राम के राज्य में कोई नरक जाते ही नहीं थे, यमराज के दंड उन भोगे के दुआते नहीं। एक ब्राह्मण गलती किया भी तो उसको भगवान ने दंड नहीं देके कुत्ते से ही पूछ दिया क्या दंड दिया जाए, है ना। प्रसिद्ध कथा है, भगवान राम के राज्य में एक श्वान को भी न्याय मिला था, इतने तत्पर थे। न्याय व्यवस्था कितनी तगड़ी थी सोच लो। आज हजारों लाखों को न्याय नहीं मिल पाता, गरीब बेचारे घुट रहे हैं, कहाँ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, खर्चा उर्चा नहीं, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो इसलिए राम का राज्य कोई स्मरणीय है। एक दिन की घटना है, भगवान राम अपने दरबार में बैठे थे, लोगों फैसला निर्णय करना त्वरित, ये भगवान राम राज्य की विशेषता थी। एक कुत्ता दरवाजे में खड़ा हो गया, अंदर नहीं आया। भगवान ने कहा लक्ष्मण लगता है कुत्ता को कुछ आवश्यकता है, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, मेरे गद्दी के सामने है मगर बाहर प्रांगण में है, तुम जाओ उनको पूछो और अंदर ले आओ। लक्ष्मण ने हाँ भैया करके गए। कहा स्वान तुम कुछ कहना चाहते हो क्या सरकार से? हाँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, और किसी दूत मंत्री से नहीं, स्वयं राजा राम से ही मैं बात करूंगा। लक्ष्मण ने पूछा भैया वो आप ही से बात करूंगा कहता है, समस्या वगैरह हमको नहीं बताया। कहा बुला के ले आओ। और भगवान ने उनको शक्ति दी, तुम मानुषी भाषा में बोलो, क्या समस्या है? कहा महाराज मैं चौक में खड़ा था, एक ब्राह्मण आया, हाथ में डंडा लिए थे, मैंने अजनबी समझ के भौंका और उसने डंडा मारा, मेरा सर फट गया और सही में लहू लुहान आए थे उसी हालत में दरबार में। मैं न्याय चाहता हूं आपसे। भगवान ने कहा वो ब्राह्मण का नाम पता मालूम है? बोले हाँ। तुरंत भगवान ने बुलवाया दूत भेज के, बुला ले आओ। तो कहा ब्राह्मण देवता आपने इस कुत्ता को डंडा मारा? बोले हाँ मारा। क्यों मारे? कहा ये मेरे को देख के भौंकने लगा। काटा तो नहीं था? नहीं काटे नहीं थे, भौंका भर। तो जब वो भौंका तो आप भी डंडा दिखा देते दूर से, हैं हाँ हो करके भगा देते। काट लिया, इनका सिर फोड़ दिया,
रक्त बह रहा है। तो भगवान ने कहा ब्राह्मण शरीर से दंड होता है। देखो रामराज, मैं तुमको शरीर से दंड नहीं दूंगा, मगर जिसके प्रति अपराध किए हो उनको पूछा जाएगा। कुत्ते को पूछा भगवान, ये है ना, यही ब्राह्मण है? हाँ बोले महाराज यही है, डंडा मारा था। तो क्या सजा दी जाए? तो कालंजर मठ के महंत बना दिया जाए। दरबार के सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई दंड देने के बजाय महंती के पद है। और बहुत धनाढ्य मठ है वो कालंजर मठ। जैसे एक से एक मठ भारत में अभी भी हैं जहाँ हजारों लोगों को भोजन होता है, लाखों रुपया जो है उनके बैंक बैलेंस है। जैसे ऊशी मठ, गोवर्धन मठ, शंकराचार्यों के ही मठ के नाम ज्योतिष मठ है। तो कहा कि इनको मठ में महंत बना दिया जाए। तो कहा ये दंड हुआ कि इनाम हुआ? दंड हुआ महाराज। कुत्ता ने बताया कि मैं पहले उस मठ का महंत था। हाँ, लोग आते थे, एक से एक वस्तु चढ़ा रहे हैं भगवान को, अब मैं जो है वो उसका दुरुपयोग करता था, धन संपत्ति आदि को दुरुपयोग करता था। बुद्धि मेरी बिगड़ गई, मेरी निगाह भी है महिलाओं के प्रति गलत हो गया। धीरे धीरे मैं पथभ्रष्ट हो गया महाराज। मरने के बाद कुत्ता हुआ। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस ब्राह्मण देवता को भी वहां का महंत बना दो। जब मैं पहले बहुत त्यागी तपस्वी संध्योपासन करने वाला ब्राह्मण था, मगर गलत लोगों के अन्न भी जो होता है ना कई प्रकार के, वो करके देते हैं दान मठ मंदिरों में। इससे मेरी बुद्धि बिगड़ गई महाराज। और ये तो ऐसे ही क्रोधी है, वो महंत बनेगा ना तहाँ जल्दी और ये पथ भ्रष्ट हो जाएगा। कुत्ते योनि को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे भगवान राम के राज्य के न्याय व्यवस्था थी। इसलिए कहते हैं मनुष्य कौन के, कुत्ते को भी न्याय मिला भाई। तो कहते हैं भगवान राम के सामने अंगद, विभीषण, हनुमान सब सुंदर शरीर धर धर के आए, कोट कुर्ता टोपी पगड़ी सब लगाए हुए थे। राम राज्याभिषेक में आनंद लिए। कहा जामवंत ने कहा महाराज मेरी बिटिया की शादी आपसे करना चाहता हूँ। एक दूसरी क्या इच्छा है, आपसे लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई से ना मन नहीं भर रहा है। भगवान ने पूछा राम रावण युद्ध 72 दिन का हुआ है ना, महाभारत से 54 अधिक दिन। महाभारत 18 दिन की लड़ाई थी, 72 दिन की लड़ाई में तेरा मन नहीं भरा जामवंत? अरे कहा दिन भले 72 हो, मेरे को मौका कहाँ मिलता था। ये अंगद हनुमान ऐसे जवान लोग कहते थे नहीं नहीं आप वयोवृद्ध है बैठे रहिए, सीनियर सिटीजन की जरूरत नहीं, हम हैं। तो मैं बैठा रहता। और जब सब लोग हार जाते थे ना, तब फिर मैं, जैसे एक बार आप सब लोगों को मेघनाद ने नागपाश में बांध दिया, नागपाश में बांध दिए। तो क्या हुआ? अरे कहा जब भगवान ही बंध गए तो उनके सैनिक सब जो है बंधन में पड़ गए। तब नारद जी ने गरुड़ जी को कहा तुम्हारे स्वामी बंधन में पड़ गए। कैसे पड़ गए बंधन में? जिसके नाम लेने से बंधन मुक्त हो जाते हैं प्राणी, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, वो बंधन में पड़ गए। तो भगवान की लीला थी। आग गरुड़ ने सांप के सांप के बंधन को काटा, क्योंकि गरुड़ जो है सर्पों के तो कट्टर शत्रु है। यहाँ देवरी से गरुड़ पठायो। हालांकि उसके बाद गरुड़ को मोह हो गया था कि जो भगवान परब्रह्म परमात्मा है वो कैसे एक तुच्छ राक्षस के द्वारा बंध गए। खरब निशाचर बांधे नागपाश सोई राम। राम वही है जो दशरथ के बेटा, राम वही है जिसको त्रिपुरारी राम राम जपते हैं, राम वही है जिसको मेघनाद ने बांध दिया। अनेक प्रश्न उठा। तो मेरी दो इच्छा है, एक तो आपसे लड़ाई की। भगवान ने कहा सेवक और स्वामी की लड़ाई ये मर्यादा के विपरीत है जामवंत, है ना। तुम मेरे सेवा रहे हो, सेवादार रहे हो, सेनापति है, सेनाध्यक्ष रहे, इसलिए हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं होगी इस राम अवतार में।
और दूसरी बात, बिटिया की शादी की तो मैं दूसरे विवाह कर ही नहीं सकता मर्यादा की दृष्टि से। राम एक पत्नी व्रती है। तो कहा महाराज मेरी इच्छा अधूरी रहेगी। लोग कहते हैं कि भगवान पूर्ण काम है, मेरी कामना कब पूरी होगी? तो जामवंत ने कहा था द्वापर युग में जब आप कृष्ण बनोगे तो दोनों इच्छा पूरी हो जाए, तब तक जामवंत जी आपको पृथ्वी में ही रहना है। कहे महाराज इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हैं? अभी तो त्रेता है। और त्रेता जो है 12,96,000 वर्ष का, और उसके जो समय शेष हो जाएगा तब फिर द्वापर 8,64,000 वर्ष बीतेगा। तो 8,63,800 वर्ष के बाद भगवान का अवतार होगा। तो द्वापर के अंत में ही आए थे, है ना। भगवान 125 वर्ष में ही, है ना, द्वापर में इसीलिए कृष्ण लीला को समाप्त कर दी। इतनी लंबी प्रतीक्षा, इसीलिए कहते हैं जामवंत जो है 21 लाख साल तक के इस धरती पर रहे। बहुत लंबी आयु रही, क्योंकि राम काज करने के लिए ब्रह्मा के अंश से जामवंत हुए थे, शंकर के अंश से हनुमान जी हुए थे। तो जितने सब वानर, सुग्रीव जो है सूर्य भगवान के अंश से आए थे सेवा करने के लिए, देवराज इंद्र के अंश से बाली का जन्म हुआ था, क्योंकि सुग्रीव और बाली के पिता के अंश अलग अलग हैं, मगर एक ही मां से उत्पन्न हुए। ऐसी कथा थी। तो इस शर्त के अनुसार भगवान जब मणि को ढूंढने के लिए निकले, क्योंकि उनको आरोप लगने लगा, लोग सत्यजीत ने कहा मणि जो है भगवान ने मांगा था भाई, है? क्योंकि जब मणि को पहन के गए ना तो ये कहा था देखो सत्यजीत ये मणि की माला हमारे राजा उग्रसेन को दे देते तो अच्छा था, दे देते, ये कहा था, देना ही पड़ेगा नहीं। उसने कहा ये मेरी इष्ट देवता का प्रसादी है प्रभु, और इसलिए मैं दे नहीं सकता। सूर्य भगवान ने कहा इनको सदा अपने पास रखना, जैसे गुरु के दिए हुए कंठी को लोग सहेज के रखते हैं, बड़ों के दिए हुए पुस्तक को, माला को सब सहेज के रखते हैं, तो वैसे ही ये समंतक मणि की माला मैं नहीं दे सकूंगा। बात आया गया होगा, मत दो भाई, ठीक है। और उसी माला को पहन के उसका छोटा भाई है शेर ने मार डाला, और उस मणि की माला जामवंत जी ले गए। जामवंत जी के पास ढूंढते ढूंढते जब भगवान गए, क्योंकि खोजने का, अन्वेषण करने की आवश्यकता पड़ी भगवान को, नहीं तो आरोप लगाएंगे भगवान जो है मेरे भाई को अगवा कर लिए होंगे, मर्डर करा दिए होंगे। मणि की माला वही मांगे थे ये, इसीलिए भगवान क्या किए, तुरंत अपने सैनिकों से कहा चलो रथ तैयार करो। ढूंढने के लिए चलते जंगल में 2 कोस गए थे तो क्या देखे, घोड़ा पड़ा है, प्रसेन भी मरा हुआ पड़ा है, हड्डी उड्डी सूख गया है। तो भगवान ने कहा जब दोनों यहाँ मरे पड़े हैं तो इनके गले की माला कहाँ गई हो? अरे भाई डेड बॉडी में भी वो माला रहती। देखा उलट पलट के तो शेर के पंजे का निशान धूल में उनके शरीर में है ना, शेर ने मारा है। नोट किया भगवान ने, प्रसेन को सिंह ने मारा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, थोड़ी देर में क्या देखते हो, शेर भी मरा पड़ा है। शेर को उलट पलट के देखा, बाण लगा है कि तलवार से मारे गए, तो वो तो जामवंत जी मरोड़ दिए थे ना, उनके गर्दन पकड़ सीधा ही, हथियारों घर के छीने नहीं थे। भगवान ने देखा ध्यान से, जामवंत के पैर के निशान थे वहां धूल में, शेर और जामवंत में गत्थम गुत्थी हुई थी। आज ये भी हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखा सिंह को जामवंत ने मारा। चलो अब आगे चलते। अब जामवंत के पैर का निशान था ही, भालू जब चलते हैं धूल में ना, तो चिन्ह उनके पद चिन्हों का। तो देखे एक गुफा तक के गया, और गुफा सकरी रास्ता थी, और भगवान का रथ वहां घुस नहीं पाया। तो अपने सैनिकों से कहा कि देखो
मैं पैदल घुस रहा हूँ और तुम लोग बाहर प्रतीक्षा करना 15 महीना दिन। अगर ज़्यादा विलम्ब हो जाए ना तो जाके मेरे माता पिता वसुदेव आदि को बता देना कि खतरा है। अब सैनिक रुक गए। कहते हैं वो 15 दिन देखने को गए थे ना भगवान, मगर जब वहाँ पहुँचे जामवंत उठ बैठा। वो का मालूम कि यही राम ही कृष्ण बने। वो मनुष्य समझ के युद्ध करने के लिए बड़े भारी सराई के गोला ले लें, कभी पहाड़ के टुकड़ा ले लें। भगवान भी परिचय नहीं दिए, लड़ते रहे, क्योंकि लड़ने का शौक तेरी पूरी होनी चाहिए, है ना। यही कहे थे ना कि मेरे लड़ने की इच्छा पूरी नहीं हुई है, इसलिए भगवान 27 दिन तक युद्ध किए। बड़े बड़े पहाड़ धूल में मिल गए, बड़े बड़े पेड़ टकरा के टूट जाए। 27वें दिन भगवान ने एक मुष्टिका मारा जामवंत के ठीक मस्तक में बीचों बीच, क्योंकि एक नस होता है बीच मध्य है ना ब्रह्मरंध्र के लिए। ऐसा लगा कि अंधकार छा गया। जामवंत ने कहा इतने जोरदार घूसा और किसी को नहीं हो सकता, मेरे प्रभु राम ही इतना बलवान है। तो पूछा क्यों, आप भगवान राम हैं क्या? कहा राम ही हूँ भैया, कृष्ण के रूप में आया हूँ, ये द्वापर चल रहा है। ओहो, आपने बताया नहीं, मैं आपसे लड़ते रहा 27 दिन तक। बहुत गिड़गिड़ाया जामवंत ने। तो भगवान स्मरण कराते हैं कि देखो तुमने वरदान यही मांगा था कि मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ, लड़ने की इच्छा पूरी हुई कि नहीं बताओ? तो पूरी हो गई महाराज, हैं नस नस अब तो ढीली है, सुस्त पड़ गया हूँ। और दूसरा जो मेरी इच्छा थी जाम्बवती का विवाह, अब वही भरे बचा है। ऐसा कह के भगवान के हाथों में जाम्बवती के हाथ को दिया है नाम गोत्र लेके, इमाम कन्याम तुभ्यम हम संप्रददे। और कहा कन्या भरे नहीं, मैं दे रहा हूँ दहेज के निमित्त में महाराज। वही मणि की माला चमकते हुए स्यमंतक मणि को निकाल के दिया है। भगवान ने कहा ये स्यमंतक मणि की माला को तो मैं ढूंढने निकला, मेरे ऊपर आरोप लगा है कि भगवान ने स्यमंतक मणि की माला के लिए प्रसेन को मरवा दिया होगा। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि महाराज भगवान तो भगवान है, उनको कलंक क्यों लगा? सांसारिक प्राणियों को भला आरोप लग जाता है, कलंक लग जाता है, मगर भगवान को ऐसा है। किसी भी घटना के अनेक कारण होते हैं। भगवान कृष्ण एक बार भादो महीना के शुक्ल पक्ष को जो चतुर्थी होती है, गौशाला की तरफ गए। और गौशाला की तरफ गए, गोखुर के चिन्ह था कीचड़ में, भादो का महीना। और गोखुर कितना गहरा होता है, उसमें पानी भरा था, उसमें चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख लिया। इसलिए भादो के चौथ के चंद्रमा नहीं देखने का है ना, सबको मालूम है। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथी कै चंद किनाई। तो सभी चौथ की चंदा त्याज्य नहीं। कई चौथ में तो चंद्र दर्शन करके अर्घ्य देते हैं, जैसे करवा चौथ वगैरह मनाते हैं, आवश्यक रूप में है ना, सब दर्शन करते कि नहीं। ये चौथ जो है भादो सुदी चौथ की बात है, गणेश जयंती होती है। भगवान गणपति जिस दिन पधराते हो ना, उस दिन चंदा ना दिखाए तो अच्छा है। और जब पश्चिम दिशा में चंद्रोदय द्वितीया को हो जाए रहता है, तो तृतीया और चतुर्थी 3 दिन के चंद्रमा हो जाए रहता है, थोड़ा मोटा सा। तो चौथ के चंदा को नहीं देखना, क्यों कलंक लगता है। अगर दिख जाए तो क्या करें? कहा कंकड़ पत्थर किसी के छप्पर छानी में फेंक दे, यही प्रायश्चित है। और पढ़े लिखे अगर हैं तो 21 बार ये मंत्र को पढ़ के 1 गिलास पानी पी लें। सिंह प्रसेन मौधित सिंहम जाम्बो तो हता, ये मंत्र पंचांगों में भी लिखा रहता है, इसीलिए सबको मालूम हो। अगर चौथ की चंदा दिख जाए तो 21 बार मंत्र पढ़ो, है सिंह प्रसेन मौधित। सिंह ने प्रसेन को मारा, सिंह को जामवंत ने मारा। मारुदी श्रीणोदवाक्यम एषत्तव स्यमंतक, ये मंत्र को पढ़ के पानी पी लो, कलंक का जो है ना परिमार्जन हो जाएगा। और नहीं तो बहुत इसका प्रभाव ठीक नहीं रहता। पहले समय में क्या है,
सब लोग मंत्र उन तो जानते नहीं थे, मगर प्रायश्चित जरूर करना चाहते थे। चंदा दिख गिरे धोखम, का करो है, मुठा भर कंकड़ पत्थर फेंक देते किसी छप्पर छांझी में, और माताएं गाली दे गलौज दे, कौन है रे ऐसा ऐसा। तो वही प्रायश्चित था, क्योंकि वेद मत और लोक मत दोनों का समादृत करो। अब बात तो सब पढ़े लिखे हैं, सबको श्लोक मालूम है, पढ़ के पानी पी लेना चाहिए। तो जब भगवान को कलंक लग गया, चौथ की चंद्रा देख लिए थे, तो फिर प्रश्न उठा कि महाराज उस चतुर्थी के चंदा को क्यों नहीं देखना। तो कहा गणेश जी का जन्मदिन है, वो भादो सुदी चौथ को गणेश पधराते हो, चतुर्दशी तक रहता है, 11 दिन का पर्व है गणेश भगवान है। उन 11 दिनों में विविध प्रकार के लोग पूजा करते हैं। दुर्वा 108 दुर्वा रोज चढ़ाओ, लाजा चढ़ाओ, या मोदक से पूजा करो 11-21 आदि। गणपति जी अनुग्रह के देवता है, का न कर दे। तो गणेश जी चलो भाई आज मेरा जन्मदिन है तो मैं भी कुछ लोगों से मिलूं जुलूं। शाम शाम को उन्होंने निकला अपने महल से, वर्षा हुई थी और वर्षा होने से कीचड़ था मार्ग में, और स्थूल शरीर भगवान गणेश जी का पैर फिसला और गिर पड़े। जैसे पैर फिसलते ही गिरे तो चंद्रमा देख रहा था, आकाश में चंद्रमा उदित थे। उसने कहा हंसी आ गई। जब हल्का जब गंभीर गिरे होते ना तब हंसी नहीं आती, दुर्घटना इतना गंभीर नहीं था। गणेश जी कोई मुंह बल आदि से नहीं गिरे थे, फिसले तो हम बैठ गए अपना लद से चंद्रमा को हंसी आ गई। सर्वस्थूल तनुम गजेंद्र वदनम, स्थूल शरीर वाले गणेश जी ने देखा तुमको हंसी आ रही रे, मैं कीचड़ में गिर गया। अरे चंद्रमा आज के दिन तेरा मुंह जो देखेगा ना उसको कलंक लगेगा। तो ये कारण भगवान कृष्ण ने उसी चौथ के चंद्रमा को देखा था, इसलिए कलंक लग गया। सत्यजित राजा ने कहा मेरे भाई को मरवा दिए। अब भगवान क्या किए, जामवंत को हराकर उनकी बिटिया से विवाह करके वो समंतक मणि की माला सहित, और जामवंत ने कहा ये मणि मेरे पास महीना दिन से है महाराज, और एक दिन में 2.25 कुंटल सोना देती, 50-60 कुंटल तो ऐसे जमा हो गया। अब मैं करूंगा क्या, क्योंकि जामवंत की लीला समाप्त होने वाली है, अब वो ब्रह्म लोग जाने वाले हैं। बेटी के बिहाव के लिए ही रुके थे भाई, नहीं तो इतनी लंबी आयु किसी के शौक थोड़ी थे हम 21 लाख साल जी हैं भाई। जैसे शास्त्र कहता है कलिकाल में हैं 100 साल अगर कोई, हालांकि अंतिम आयु जो है 125 वर्ष है कलयुग में भी, मगर 125 जीते कौन है भाई हैं? 1-2 जने अपवाद स्वरूप हो जाते, 100 ही नहीं हो पाता। जीवी में सरदा सतम आदि, आजकल तो औसत 60-70 में ही सब लोग जाने लग गए। तो भगवान ने अद्भुत लीला की। आने के बाद बुलवाया सत्यजित को, अब कहा देखो ठीक से जानकारी ना हो किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो, राजा हो, हमारे पड़ोसी हो, हैं? तुम्हारे भाई को मैंने नहीं मारा भाई, देखी ही नहीं था मैं तो, तेरे भाई को सिंह ने मारा और सिंह को जामवंत ने मारा और जामवंत को मैंने हराया। क्या प्रमाण? तो कहा उसकी बिटिया मेरी धर्म पत्नी बनी है दूसरे नंबर की, पहली पत्नी जो है रुक्मिणी है, ये जाम्बवती है। सारी सभा में जब भगवान ने सफाई दी तो बड़ा लज्जित हुआ, और समंतक मणि को भगवान ने कहा धर अपने मणि की माला, वापस कर दिया। वो लज्जित हो गए, नहीं नहीं प्रभु नहीं चाहिए। नहीं चाहिए क्यों? तुम आरोप क्यों लगाए? देखो वो मणि की माला वापस दे दिए। और इसी बीच सत्यजित राजा की जो बेटी थी शादी के लायक हो गई, सत्यभामा। सत्यभामा की शादी कहाँ करूं, बहुत चिंतित थे। उस समय नारद जी पहुंच गए। हाँ गुरुजी बिटिया की शादी नहीं लग रही, कुछ उपाय बताओ ना। नारद जी हाथ वाथ देखे, अरे इनकी शादी तो भगवान के साथ होनी है रे भगवान के साथ? कौन भगवान? कृष्ण भगवान। अरे उनसे तो खटपट हो गए गुरुजी
बहुत डांट डपट करके भगाए हैं, तुम आरोप लगाते हो, आप गुरु हो, कुछ करो। अच्छा ठीक है, ऐसा करना, मैं जा रहा हूँ द्वारिकापुरी, तुम 2 घंटा बाद आना, ताकि मैं वहाँ पहुँच के बोल चाल सब बातचीत कर सकूं, और साथ में बिटिया सत्यभामा को लेके आना। आओ। अब नारद जी पहुँच गए द्वारिकापुरी। नारायण नारायण, भगवान ने देखा देवर्षि जी आए, आइए आइए महाराज, बड़ी कृपा की। कहा मैं सुना कि आप दूसरा विवाह किए हो, क्योंकि मेरे जो सूचना है वो फर्क तो होना नहीं है। तो भाई आप पहले विवाह किए थे रुक्मिणी मंगल, तो मैं खुद आशीर्वाद देने आया था। जब सोचा आप दूसरा विवाह हुआ है तो फिर आया हूँ आशीर्वाद देने के लिए। और फिर कोई दूसरी कन्या थोड़ी, हाँ हमारे मित्र जामवंत की बेटी है, हाँ जाने पहचाने हैं। जब भगवान कहना पड़ा जाम्बवती चलो महाराज को प्रणाम करो, प्रणाम करने के लिए निकले। अब तमाशा हो गया, लोग कहें कि जामवंत की बेटी को भगवान बिहाव करके लाए तो वो भलुआ समझे ना, तो भलुआ की बेटी को कैसे लाएंगे। नारद जी ने कहा सब लोगों की इच्छा है कि भगवान आते कि एक से एक मानुषी राज कन्या है, ये भलुआ की बेटी संग कैसे बिहाव करी। नारद जी कहे देख महाराज हैं, ये सब भ्रम को दूर करने के लिए आपको जो है ना जाम्बवती, क्योंकि अचिंत सुंदरी थी, अनिंद सुंदरी थी, हाँ क्योंकि सबसे ज़्यादा ना रुक्मिणी को लगा कि देखो तो मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ। कौन? रुक्मिणी कितनी सुंदर लक्ष्मी के अवतार है। अब भगवान ने कौतुक करने के लिए क्या कहा, जाम्बवती तुम एकदम घूंघट में रहना, चेहरा मत खोलना। तो और लोगों को डाउट हो कि भलुआ बेटी का रे वो तो दिखबे नहीं कर। तमाशा हो गए, सब जन द्वारिकापुर के सब लोग। नारद जी पहुंच गए, नारद जी को भगवान ने कहा प्रणाम करो जाम्बवती। भगवान नारद जी ने कहा जाम्बवती अच्छा हुआ बेटी, तुम जामवंत की बेटी हो। जामवंत तो हमारे पुराने मित्र हैं, अरे उनका जीवन ही तुम्हारे शादी करने के लिए था। अभी तक 21 लाख साल तक जीवित रहे, धन्य है उस पिता के प्रेम को। बिटिया के हाथ पीला किए बिना मैं दुनिया को छोड़ के नहीं जाऊंगा। कहे नारद जी के भाषण का सब लोग सुन रहे थे। और इसीलिए तब फिर द्वारिकापुर वासियों ने पहली बार जाम्बवती को देखा, हैं संदेह दूर हो गया। ठीक उसी समय भगवान नारद जी के बताए अनुसार वो सत्यभामा को लेकर के सत्यराजित राजा पहुंच गए दरबार में। सब लोग जाम्बवती के दर्शन कर रहे थे। भगवान और जाम्बवती बैठे सिंहासन में, हैं रुक्मिणी पहले आरती उतारी, सब लोग आरती न्यौछावर कर रहे थे। उतने में आ गए सत्यराजित। भगवान को कहा द्वारपालों ने कि राजा सत्यराजित आपसे मिलने के लिए आया है। भगवान ने कहा उनको कह दो बाहर रहे, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो हमारे ऊपर व्यर्थ के आरोप लगाया था। मगर नारद जी वहाँ थे। कहा नहीं राजन, ये नीति ठीक नहीं है। शत्रु भी अगर आता है दरवाजे में तो उनका स्वागत करना चाहिए, प्रेम से वार्तालाप करना चाहिए। अरे भाई ठीक है, सत्यराजित ने आपको आरोप लगा दिया एक दिन, मगर अभी किस लिए आया है पूछ लो ना भाई बलवा के। भगवान ने कहा ठीक है। बुलवाया तब दरबार में, पूछा क्या बात है भाई। कहा कि मेरी बिटिया है सत्यभामा, वो आपके साथ शादी करने के लिए ही मैं प्रस्ताव लेके आया हूँ। भगवान और भड़क गए। कहा नहीं, ऐसे लोगों से हम बिटिया के साथ शादी करेंगे, कुछ भी तुम आरोप लगा दोगे। चल भगवान नारद जी फिर बीच बचाव की अपने चेला का। सुनो तुम्हारा बात यह है कि सत्यभामा पृथ्वी के अवतार है। धरती माता के अंश से सत्यभामा का जन्म हुआ है। और पृथ्वी के पति आप भगवान ही हो, और आप शादी नहीं करोगे तो दूसरे से होगी, तब तुमको दुख लगेगा कि मेरी पत्नी धरती माता से कैसे विवाह हो गया दूसरे का, है? इसलिए स्वीकार करो। तब भगवान ने सत्यभामा से विवाह किया, 3 विवाह हो गए। और चौथा विवाह कालिंदी के साथ प्रसिद्ध है। कालिंदी माने यमुना, और यमुना भगवान की पटरानियों में एक है।
चौथे नंबर की। तो चौथा विवाह यमुना के साथ हुआ है, मगर यमुना का नाम कालिंदी पड़ गई, क्योंकि यमराज की बहन है यमुना। यम और यमुना सूर्य भगवान के संतान है, और सूर्य भगवान की संज्ञा नाम की जो पत्नी थी उनसे ये दोनों हुए। सूर्य भगवान की और भी पत्नियां थी, एक तो छाया हो गई, और छाया किसकी, तो कहा संज्ञा की। संज्ञा की छाया होने से फिर शनिदेव हुए, वो भी सूर्य भगवान के ही बेटा है, मगर माँ जो है संज्ञा ना होकर के छाया है। दोनों अश्विनी कुमार भी सूर्य के ही पुत्र, देवताओं में भी अश्विनी कुमार। तो भगवान सूर्य की कहीं कहीं 3 पत्नियों का उल्लेख है। तो ऐसे में जब चौथा विवाह कालिंदी का होना था, कालिंदी तपस्या कर रही थी यमुना के जल में। सूर्य भगवान ने उनके लिए एक ठो कमरा बनवा दिया था, रात में ठंड लगे बेटी तो वहाँ विश्राम करना, बाकी समय दिन भर तुम यमुना के जल में डूबे डूबे तपस्या कर। एक दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ में बैठ के जा रहे थे कहीं, और जंगल में दावाग्नि लगी हुई थी। दावानल पकड़ लिया, जैसे जंगल में देखते हो सूखे पत्ते गिरे रहते हैं चैत बैसाख में, आगे पकड़ लेते तो अनेकों वृक्ष पौधे सब नष्ट हो जाते हैं। दावानल ठीक नहीं है, मगर अब करें क्या, अब वहाँ जंगल में इतना जल तो है नहीं, पहाड़ है। तो दावाग्नि निकली थी और कोई आवाज आ रहा था, बचाओ मैं मर रहा हूँ, बचा लो कोई। ये आवाज भगवान ने सुना, रथ में चल रहे थे उस समय, बगल बगल रास्ते दावानल पकड़ी हुई है। जैसे अमरकंटक वगैरह जाओगे गर्मी के दिनों में तो देखते हो बगल में सब पहाड़ जल रहा है। बद्रीनाथ आदि के भी उसमें जहाँ भी पहाड़ है वहाँ आग लगते ही हैं भाई, उसको दावाग्नि कहते हैं, दावानल। और कई लोग जानबूझ के जला देते हैं ताकि बहुत कीमती वन संपदा विनष्ट हो जाए, संरक्षण करना चाहिए। तो दावानल में कौन झुलस रहा था, बहुत बड़ा आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मैदानों, हाँ भवन निर्माण में उनके समान कोई एक्सपर्ट था नहीं, मैदानों। वो झुलस रहा था, चारों तरफ आग पकड़ ली और बीच एक गड्ढा में पड़ा हुआ था। बचाओ बचाओ मैं जल रहा हूँ। भगवान ने कहा अर्जुन दौड़ो, कोई चिल्ला रहा है अपनी सुरक्षा करने के लिए। अर्जुन दौड़ के गया, गांडी धारी और देखा वो तो चारों तरफ से आग पकड़ ली है, मगर अर्जुन वहाँ कूद पड़े और उसको उठा के गोद में लाए बाहर। कांप रहा था, झुलस भी गया था शरीर, मगर कांपते हुए उन्होंने कहा कि अर्जुन जब भी तुम भवन बनाओगे मेरे को बुला लेना भाई, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। मैं बहुत बड़ा इंजीनियर आर्किटेक्ट हूँ, वास्तुविद, हाँ वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन बनाना हो। भगवान ने कहा जब बनाएंगे ना तब बुला लेंगे, अभी ये लोग बनवासी हैं 12 साल के वनवास कट रहा है, अब मेरे ख्याल में रहेगा। इसलिए जब राजसू यज्ञ किया पांडवों ने तो कहा भाई ऐसा है, इंद्रप्रस्थ तो बंटवारा मिली थी, भवन वन तो अच्छा है नहीं, सब भवन तो हस्तिनापुर में थे, भर्री घोर्री जमीन दे के बांटा दिए थे ताऊ जी ने। तो भगवान ने याद दिलाया यज्ञ करोगे, बड़े बड़े अतिथि मेहमान आएंगे, वीआईपी लोग आएंगे, तो मैदानों को स्मरण करो। मैदानों आया, अर्जुन ने कहा भैया आपने कहा था मैं भवन बना दूंगा, मेरा फीस बहुत है, मैं तुमसे फीस नहीं लूंगा, कीमत नहीं लूंगा, क्योंकि तुमने मेरे प्राण को ही बचाया था। तब अर्जुन ने कहा ऐसा भवन बनाओ जो जमीन की जगह में जल दिखे और जल के जगह में जमीन दिखे, दीवार के जगह में दरवाजा हो और दरवाजा खिड़की की जगह में दीवार हो। तब भाई लोग आएंगे मेहमान, है ना, अच्छा से अच्छा देखे, सबकी इच्छा होती। ऐसा भवन बनाया और उसी भवन में दुर्योधन गिर पड़ा
जले स्थलवद भ्रांत्या। और वो दुर्योधन का गिरना क्या हुआ, अंध से पुत्र अंध, द्रौपदी हंसी कर दी। अब कहे अंधा बेटा कैसे अंधा होता है मैं बताऊंगा। लोग कह रहे माने अनुज बधुक चिरहन, मेरे तो आँख ही नहीं है, अंधा ही कही है वो। देखो वो महाभारत इसीलिए एक शब्द जो है विनाश करा देता है और एक शब्द जो है सुरक्षित रख देता है। इसलिए संभल के बोलिए, बहुत नाप तौल के बोलिए। संसार विचित्र है, अंध से पुत्र। हालांकि महाभारत में दो चीज है ना, कहते हैं नहीं है, बाहर से जोड़ा गया। द्रौपदी ऐसे लोग कैसे कह देंगे अंध से पुत्र अंध, ऐसा है। वहाँ भगवान की प्रेरणा थी ना, भगवान ने प्रेरित किया कि ऐसा बोलो। क्यों भगवान चाहते हैं कि महाभारत युद्ध हो। क्यों महाभारत युद्ध हो, कहा पृथ्वी के भार हरण करने के मेरा अवतार हुआ है। ये युद्ध नहीं होगा तो मरेंगे नहीं, भार स्वरूप सभी दुष्ट लोग तो बचे ही रह जाएंगे, दुर्योधन दुशासन आदि। इसलिए राम की न चाहे सो ही होई, भगवान जो चाहते हैं वो सामने वालों से कहाते रहते हैं। इस प्रकार जब कालिंदी तपस्या कर रही थी, कलिंद पर्वत से निकले। हालांकि कलिंद एक शिखर है, पहाड़ तो वही है हिमालय। हिमालय के पर्वत बहुत विस्तृत है, अलग अलग शिखरों का नाम है ना। तो कलिंद पर्वत से निकली है, उसी का नाम है कालिंदी यमुना। तो भगवान की 4 शादी हुई और 5वां विवाह जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। नगरजीत नाम के राजा थे, आदिवासी राजा थे। और नगरजीत की बेटी थी नागरजीती, जिसको सत्या सत्या भी कहते थे। इकलौती बेटी थी, भारी पूंजी है नगरजीत राजा के। भगवान ने विचार किया कि अनेक अनेक जगह से मेरी पत्नी आ रही हैं, और छत्तीसगढ़ को कौशल देश कहा गया है। तो इसलिए देखो, पहले वो राजा नगरजीत प्रतिज्ञा किए कि मैं अपनी बेटिया की शादी उसी के साथ करूंगा जो 7 बैलों को अकेला नाथ पहना दे किसी के सहयोग के बिना। अब बड़े बड़े बैल पाल के रखे थे, ऊंचे ऊंचे, लंबी लंबी छुरिया सींग अब बंधे नहीं थे। हाँ, ढिल्ला घूम रहे थे ऊपर कोटा में। 150 फीट के परकोटा, 10 फुट दीवार। लोग पैरा भूसा ऊपर से गिराते थे और पानी पिलाने के लिए पाइप लगा दिए थे टंकी में। कौन वहां देने जाता, ऐसा उद्दंड बैल। और प्रतिज्ञा कर दिए, इन 7 बैलों को जो नाथ देगा, माने नाक में रस्सी कर देगा, उन्हीं के साथ विवाह मैं करूंगा अपनी बिटिया के। राजा महाराजा सुन के आते थे। अकूत संपदा है छत्तीसगढ़ के राजा रंगजीत का, एक ही बेटी है, मिल जाएगा हमको। और जो भी जाएं, जैसे वो एक बैल को पकड़े, 6 बैल उनके ऊपर टूट पड़े और मार डालते थे, खुरच खुरच के सींग में मार डाले। 150 लड़के मर गए। तो राजा राजकुमार कहे भैया इनकी शादी हो कि ना हो, जान गंवाने कौन जाएगा, हराओ, बहिष्कृत कर दे। कोई आना जाना बंद हो गया। इसलिए राजा नगरजीत बड़े उदास रहते थे, कहा कि अब तो कोई आता भी नहीं है भाई, क्या करूं। उसी समय भगवान रथ में बैठ के एक दिन आए कौशल देश, और महाराष्ट्र की सीमा पार के जैसे ही वहां आए, चंद्रपुर तरफ से खुज्जी चौकी आदि सब पड़ता है। तो देखा नगरजीत राजा ने, भगवान आज मेरे घर आए, आओ भगत, स्वागत किया। भगवान पूछते हैं क्यों, तुम तो बहुत धनी मानी हो, चिंतित कैसे लगते हो, दुर्बल क्यों हो गए। तो कहा महाराज बेटिया की शादी नहीं लग रही, दुर्बल नहीं होऊंगा हैं। अरे भाई, माता पिता के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है। इसलिए देखते हो किसी लड़का लड़की की शादी में विलम्ब होता है तो लोग परेशान होते हैं। ज्योतिषी से पूछते हैं, गुणिक लोगों से पूछते हैं, कहाँ महाराज किस दिशा में होगी, कहाँ हो।
हमारी बिटिया नागनिजती की शादी नहीं लग रही है। भगवान ने कहा क्यों नहीं लग रही है? अरे मैंने प्रतिज्ञा कर दी, क्योंकि सुना पढ़ा मैं महाभारत में, भागवत में, रामायण में कि सब राजा लोग अपने अपनी बेटी के स्वयंवर में प्रतिज्ञा की। राजा जनक ने धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा रखी, महाराज द्रुपद ने मत्स्यवेद की प्रतिज्ञा करी। मैं भी आ गया जोश में, मैं भी एक राजा हूं का 7 बैलों को जो नाचेगा अकेला राजकुमार, उन्हीं को मैं दामाद बनाऊंगा। और कोई कर नहीं पाए महाराज, कई राजा राजकुमार आए मर गए, इसलिए मेरी चिंता। भगवान ने कहा ऐसा, चलो तो तुम अपने बैलों को दिखाना। अरे है कैसा बैल जिसको कोई नाथ नहीं सकता जी? अरे बैलों को नाचते तो हैं जरूर, मगर एक बैला को नाचने के लिए 7 आदमी चाहिए, है ना। अब तो ऐसा है बैल वाला सब टूट जाएगा परंपरा। अभी तो भला 2-4 जोड़ी बैल डांगर वाले हैं, बाकी ट्रैक्टर का ऐसा जो है धूम मचेगा कि बैल और नांगर किसको कहते हैं आने वाली पीढ़ी जानेगी नहीं। समझ लेगा। तो क्या चलो दिखाओ बैल को। भगवान आए, अब वहां परकोटा के अंदर था बैल। ठीक है, आप बाहर खड़े रहो। भगवान अंदर घुसे, 7 रूप बनाया। कृष्ण एक नहीं 7 जने, और एक एक बैल को पकड़े, नाक में रस्सी गूंथ के सब रस्सी को एक में जोड़ के कहा ए लो। और उनका जो उद्दंडता वो सब खत्म हो गया। राजा गदगद हो गए, कहा महाराज अब आप ही मेरे दामाद बनोगे। तो भगवान ने कहा 4 तो हो गई है शादी, 5वां जो है रथ में बैठा के विदा कर दो जल्दी। क्योंकि हम तो भैया देखो 4 शादी किए हैं, हम द्वारिकापुरी में ही आके फेरा हुआ है सबका। रथ में बैठ के लाते गए, मगर वो छत्तीसगढ़ के राजा बड़ा कट्टर, ऐसे कैसे हो जाए महाराज। बेटी की विदा हम तब करथन जब बारात लेके आते, बर उखर नामे बारात। भगवान थोड़ा गुस्सा आ गया, बड़ा भारी बाराती कि तुम सेवा करने वाले हो। कितना बाराती लाऊंगा बताओ? जितना ही आपकी इच्छा हो ले आओ। आज बड़े से बड़े सेठ कहेगा 50 से ज़्यादा नहीं लाना, 100 से ज़्यादा बाराती नहीं लाना। मगर छत्तीसगढ़ राजन जितना बाराती लाना हो आप लाइए, हम स्वागत करने से। भगवान को भी आक्रोश आया, इसलिए यदुवंशी सेना को 12 क्षौहिणी सेना को बाराती डाइवर्ट कर दिए, परिवर्तन। ड्रेस भरे बदलना था, मिलिट्री ड्रेस को पगड़ी लगाओ रे सब, कुर्ता धोती लगाओ, बाराती। और इधर तैयारी भी वैसे किया। 1 सप्ताह समय दिया था भगवान ने, कहा हम 1 सप्ताह बाद आएंगे, लगन होगा। हाँ महाराज, तभी फबेगा भाई। और बिटिया को हम विदा करने, तुम वहाँ बिहाव करो। कन्यादान हम करेंगे अपने घर में। जिस आंगन में कन्यादान होता है, भगवान लक्ष्मी नारायण वहाँ अपना निवास बना देते हैं। तो भगवान इसलिए 12 क्षौहिणी सेना लेके आ गया। और ऐसा विवाह हुआ कि जब दहेज देने के लिए चले तो 9 नाग सहस्रान, 9000 हाथी, और सब हाथी को घंटा बांधे थे, सोना के घंटा, मन भर के, छोटे मोटे में। क्योंकि हाथी को घंटा बड़ा रहेगा तभी न फबेगा, घुंघरू जैसे थोड़ी घंटी बांधे थे। हाँ, 1.25 मन के घंटा, ठन ठन बजे, हाथी मदोन्मत्त, और 9000 हाथी लाइन से खड़ा कर। और 9000 हाथी खड़ा करने के लिए 8 किलोमीटर के माने लंबा वाले मैदान घेरना पड़ा। कहा महाराज ये हाथी है, और सबसे सब कम संख्या हाथियों की। 9 नाग सहस्रानी नागान छद गुणान रथान। नाग माने हाथी, कितने थे? 9000। और 9000 से 100 गुना करके 9 लाख रथ दिया, और रथ से 100 गुना घोड़ा दिए, 9 करोड़ घोड़ा दिए, और 9 अरब स्वर्ण मुद्रा दिए। क्योंकि सबको 100 गुना करके ही देते गए ना, इसलिए मापदंड क्या रखा शुरू में? केंद्र बिंदु 9 नाग सहस्रान, 9000 हाथी, औकर से 100 गुना फिर घोड़ा रथ सब देते गए।
ओहो, देख के लोगों की आंखें फटी रह गई। अरे बाबा रे, ऐसा विवाह तो हम देखे नहीं। बिटिया विदा के समय आई, भगवान ने कहा भैया द्वारिकापुरी में सब जगह रखने को तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पहले से ही हाथी घोड़ा रथ है, फूल है और सोने का सब महल है, कमरा है, भाई हम ले जाएंगे नहीं। तो नगरजीत राजा ने कहा आज ही मैं अंचल के सारे पत्रकारों को शुभकामना दी है, हैं? आप अच्छी सजग ड्यूटी में आप हैं, आपको विषाद हुआ है ना। इसीलिए मैंने सामूहिक सबको कह दिया था सवेरे की सभा में, अच्छे कामों को प्रचार प्रसार के लिए आप लोगों का जो योगदान है वो स्तुत्य है ना। गलत समाचारों से लोगों को कुछ फायदा होना नहीं है। अच्छे समाचार को आपने समाचार पत्रों में रोज स्थान दिया, उसके लिए स्वयं भी समय देते थे, हैं स्वयं। तो ऐसी स्थिति में आइए तो 5 विवाह हुआ और 6वां विवाह जो है मित्रविंदा नाम की कन्या थी उज्जैन में, मित्रविंदा। उन्होंने भगवान से निवेदन करी कि जैसे आप रुक्मिणी को अपना लिए, मध्याह्न में जी बोला था बहुत से, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे 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 बोलो जय श्री राधे। राधे 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 बोलो जय श्री राधे। रावण वाली राधे बरसाने वाली राधे। वृंदावन वाली राधे बरसाने वाली राधे। बरसाने वाली राधे हर्षाने वाली राधे। बरसाने वाली राधे हर्षाने वाली राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे राधे जपिए सहारा मिलेगा। राधे राधे जपिए सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण कहिए किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण कहिए किनारा मिलेगा। मानुष तन न दोबारा मिलेगा। मानुष तन न दोबारा मिलेगा। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय जय। महाराज परीक्षित की इच्छानुसार सभी विवाह प्रसंगों को सुखदेव जी ने गाया। 6वां विवाह मित्रविंदा थी और ये उज्जैन के राजा की बेटी थी। पिताजी पहले से ही सुरधाम चले गए, तो उनके भाई लोग 2 भाई थे, विंद और अनुविंद नाम के। लड़की कहती है कि भाई मैं अपनी शादी थोड़े लगाऊंगे रे भाइयों, तुम लोग छोटे हो फिर जाओ शादी लगाने, तुम ही लोग जाओगे और तो कोई है नहीं परिवार में बड़ा, चाचा ताऊ बड़ा। तो दोनों भाई निकले शादी लगाने। उन्होंने देखा हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन बड़ा पराक्रमी है, बड़ा धनी मानी है, वहीं जाकर शादी तय करते। और दुर्योधन तो ऐसा है, देखे उज्जैन की राजा की लड़की बहुत सुंदरी है,
एक ही बार में हाँ कह दिए। आके बताया भाइयों ने, बहन तुम्हारी शादी हम लोग ना पक्की करके आ गए। पक्की कर दिए रे भाई, कहाँ रे? अब वही बड़ी बहन थी। कहा हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन। मित्रविंदा कहती है गलत जगह शादी तय कर दिए रे भाई। अरे दुर्योधन नंबर 1 के क्रोधी, खुरापाती, अब तुम लोग छोटे छोटे मेरे भाई हो, बहन से मिलने गए रहोगे और कहीं डांट मार के भगा देगा तो संबंध वहां बनाना चाहिए बेटा जो मयारुक हो, मया आदि करने वाला हो, स्नेह करने वाला हो। अरे वो तो तुम जानते हो दुर्योधन। तो एक काम करो, तुम लोग चले जाओ सीधा द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी जाके भगवान से मेरा निवेदन बता देना कि जैसे रुक्मिणी आपको चाहती थे और आपने जाकर उनको वरण किया, वैसे ही मेरे को आप वरण कर लीजिए, क्योंकि मेरे और कोई अभिभावक है नहीं, छोटे छोटे 2 भाई भरे हैं। समाचार सुनते भगवान उज्जैन आए, और उज्जैन में पढ़ाई लिखाई भी भगवान की हुई थी, इसलिए वहाँ परिचय ढूंढने आदि में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि भगवान का गुरुकुल जो है ना वहीं था, सांदीपनि गुरु आश्रम। उज्जैन के राजा के राजमहल ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं। अनुग्रह पूर्वक गए और मित्रविंदा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिकापुरी में 6वां विवाह संपन्न हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 7वें नंबर की शादी हुई, भद्रा नाम की कन्या थी। भद्रा, और भद्रा का मतलब होता है कल्याण करने वाली। भद्र माने कल्याण स्वरूप। वो जो यात्रा में देखते हैं ना, भद्रा है आज मत जाओ, वो भद्रा दूसरी। स्वर्गीय भद्रा जो है, स्वर्ग में अगर भद्रा रहती है तो शुभ है। भद्रा इसलिए पंचांगों में कैलेंडरों में लिखा रहता है कि पृथ्वी में भद्रा कब रहेगी। मगर भगवान ने कहा भद्र को भगवान नहीं ग्रहण करेंगे तो उनका कौन करेगा। इसलिए भद्रा नाम की जो राजकन्या थी, इच्छा स्वयंवर रचाया उनके पिता ने। मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं थी। स्वयंवर 2 प्रकार के होते हैं ना, एक तो प्रतिज्ञा स्वयंवर जिसमें प्रण किया जाता है, अमुक काम जो करेगा उसको हम वरण करेंगे। ये लड़की इच्छा स्वयंवर वाली थी। भगवान भी पहुंचे थे और भगवान को भद्रा ने वरण करी। 7 विवाह हुआ। 8वां नंबर का जो विवाह है तो बहुत ही पेचीदा था, क्योंकि कृष्ण भगवान की सबसे छोटी बुआ, 5 जने तो बुआ ही थी इस भगवान की। छोटी बुआ थी श्रुतकीर्ति, और श्रुतकीर्ति की बेटी लक्ष्मणा जब शादी के लायक हुई तो भगवान के फूफा ने प्रण कर दिया देखा देखी। क्या प्रण किया कि यंत्र में घूमते हुए मछली को आंख में पट्टी बांधकर जो मत्स्यभेद करेगा, क्योंकि द्रुपद राजा के माने मत्स्यभेद को देखे सुने थे, उससे भी कठिन प्रतिज्ञा इन्होंने की। राजा द्रुपद ने जो मत्स्यभेद किया था वो उसमें क्या छूट था, कड़ाही में तेल नीचे था और तेल की छाया को देख के उधर बेधना था। तो उससे भी ज्यादा कठिन वहां छाया वाया कुछ नहीं देखना है। यंत्र में मछली घूम रही है और अपने आंख में टोपा पट्टी बांध के बेधना था। कोई राजकुमार ऐसा कर ही नहीं पाएगा। तो लक्ष्मणा की शादी होगी कि नहीं करके पिताजी जो भगवान के फूफा जी लगे वो चिंतित थे, और कृष्ण बलराम गए हुए थे। चलो भाई बुआ की लड़की के स्वयंवर है, अरेंजमेंट कुछ करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। रिश्तेदार इसीलिए तो आते जाते हैं जी एक दूसरे के। पहुंचे हुए थे, और जब समाज से कोई ये प्रण नहीं पूरा कर पाए तो भगवान ने सोचा मेरी बुआ की लड़की बिना शादी के रह जाएगी तो कितने बड़े ये दुख की बात है। किसी कन्या की शादी ही ना हो, उनके गर्भ से फिर संतति आदि कहाँ होंगे। तो भगवान उठे और अपने आंख में पट्टी बांध ली, अपने हाथ से पट्टी बांधा
अर्जुन को कम से कम प्रतिज्ञा पूरी किए तो नीचे देखना पड़ रहा था, यंत्र में मछली घूम रही, उसकी आंख को वेदना था, नीचे देख के यहाँ देखना ही नहीं है, न नीचे न ऊपर, आंख में पट्टी बांधे और भगवान ने प्रतिज्ञा पूरी कर दी मत्स्यवेद। समाज में दोनों प्रकार की बात उठी, कुछ लोग ताली बजाए, कहा ठीक है भगवान का, कुछ बुजुर्ग लोगों ने वहाँ आपत्ति की, क्यों, ये भगवान की बुआ की लड़की ऐसे शादी हो जाएगी, है? मामा फूफू में विवाह मात्र गौड़ समुदाय को है, छत्तीसगढ़ में गौड़ ही जाति ऐसी है, मामा की बेटियां शादी होते हैं, उसमें किसी को आपत्ति है, मगर अन्य किसी जाति को है मामा के बुआ के लड़की से विवाह नहीं करना। तब वहाँ फिर पंचायत बैठी बुजुर्गों के विद्वानों के, कहा ऐसा है, अगर ये बुआ की लड़की भरे होती तो शादी तो होते ही नहीं, सामान्य ढंग से थोड़े भगवान आए हैं कि दूल्हा बन। ये प्रतिज्ञा स्वयंवर थी भाई, प्रतिज्ञा को जो पूर्ण करेगा, इसलिए उम्र नहीं देखा जाता, जाति नहीं देखी जाएगी, जो प्रतिज्ञा पूर्ण करेगा वो है। भाई महाराज द्रुपद ने देखा कि प्रतिज्ञा पूरी जो किए हैं मत्स्यवेद के, वो ब्राह्मण जैसे दिखते हैं, क्यों, पांचों पांडव ब्राह्मण वेश में रहते थे उस समय, वनवासी अज्ञातवास हैं, जनेऊ पहने हैं, धोती और दुपट्टा रखे हुए थे। इसलिए द्रुपद ने कहा था अपने बेटा लोगों से, कहा तुम्हारी बहन की शादी तो हो गई जिसने प्रतिज्ञा पूरी कर दी, मेरी कौन है हम पूछ नहीं सकते, तुम्हारी क्या जाति है नहीं पूछ सकते, क्यों कि हमने स्वयंवर रचाया है, और स्वयंवर में जो भी पूर्ण कर दो। मेरी इतना ज्ञान होना चाहिए कि तुम्हारी बहन किस घर में गई है, तो जाओ पीछे पीछे लग जाओ। अब पांचों पांडव जब द्रौपदी को लेके गए तो जंगल में कुटिया में रहते थे उस समय, कुंती माता कुटिया में रहे, पांचों भाई भिक्षाटन में निकले। तो ऐसे समय में पीछे से है ना 100 फीट की दूरी फासला बना रखे थे धृष्टद्युम्न, कहाँ जाते हैं आखिर, कहीं नहीं जाएंगे, इनका घर द्वार होगा। तो जंगल में एक पर्णशाला में आवाज लगाई, माँ देखो क्या लाए हैं, और कुंती कहे पांचों भाई बांट लो, क्योंकि उनकी आदत यही रहे ना, जो भी अन्न भिक्षा में लाते दरवाजे में कहते थे माँ देखो आज क्या लाए, पांचों भाई बांट लो बेटा, कोई अनाज फल फ्रूट मिठाई थोड़ी है। जब निकल के देखी तो वहां तो वीरांगना द्रौपदी ऐसे नारी क्षत्रियाणी, मगर माँ के वचन निकल गया है। धर्मराज युधिष्ठिर आदि ने, ये विलक्षण विडम्बना की बात थी है ना, कुंती के समग्र चरित्र आदि जो है उसमें अनेक कष्ट झेली है बेचारे। बचपन से एक तो माता पिता छूट गया, गोदनामम चली गई, ये भगवान की बड़ी बुआ है भाई, मगर वो कहाँ चली गई, कुंती भोज राजा के, कुंती भोज राजा की कुमारी पन में ही संतान पैदा हो गया कर्म, विवाह भी हुआ तो पतिदेव से संतान नहीं हो सकते, सब देवताओं को आग्रह प्रार्थना करके है पुत्रों को जन्म दिया है। विधवा होने पर भी 5-5 बच्चों के पालन पोषण करी, क्योंकि छोटी रानी माद्री सती हो गई थी राजा पांडु के साथ, मैं मर रही हूँ कुंती दीदी, ये 2 जने मेरे भी बेटक तुम रखना। और कुंती मना कर ही रही थी, मत मरो माद्री, तुम छोटी हो रही, तुम रह जाओ, मेरे को सती होने दो। कहाँ वो चीता में कूद गई, दोनों बेटा कुंती गोद में डाल दी है ना। इसलिए कुंती के तो 3 ही थे ना प्रगट में, धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन और अर्जुन, एक तो अज्ञात में है कर्ण जो, और 2 जने सौत के बेटा को ऐसा शिनाख्त नहीं होने दी कुंती ने कि सौत बेटा है। लोग इसीलिए कहते रहे कि 5 पुत्रों की माँ है कुंती जो है। तो उनका जीवन दर्शन ना बहुत बहुत ही देखने लायक है। और खुद भगवान कृष्ण उनके बुआ कितने संपन्न है वो, भगवान कृष्ण उनके भतीजा लगे, भाई के बेटा मर कभी वो नहीं जताई कि मैं तो भगवान की बुआ लगती हूँ। भगवान एक दिन कहे बुआ वरदान मांग लो, तो क्या मांगते, विपद संतु न सत्सद विपत्ति वरदान दे दो। ऐसी कुंती के पावन चरित्र,
कोई नहीं चाहता विपत्ति मेरे को मिले, है ना। हर सोचते हैं कि सुख मिले, संपत्ति मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले। मगर कुंती की सोच कहा कि सुख सुविधा पाव करके मैं आपको न भूल जाऊं कन्हैया, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, ये उनकी भावना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, तुम्हारा नाम कभी ना भूलो कन्हैया, क्योंकि जब नाम नहीं भूलूंगे ना तो आपको स्मरण करूंगे और आपको आते रहना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास गवाही जब जब विपत्ति पड़ी है आपको पुकारे हैं, आप दौड़ के आए हो, और क्या चाहिए। सुख समृद्धि को लेके क्या करूंगा मैं। भगवान ने कहा था धन्य हो बुआ, स्वर्णाक्षरों में नाम अंकित रहेंगे इतिहास के तुम्हारे। विपदा संतु न ससु, सुख संपत्ति मांगूंगी, ऐसा ना हो कि आपको भूल जाऊं, हैं, और दर्शन फिर कैसे कर पाऊंगी। माने संसार की सब चीज सुख सुविधा भले भूल जाए मगर भगवान न भूले, हैं? ये बहुत उत्कृष्ट श्रेणी के कुंती महारानी के भाव है। तो सज्जनों, ये 8वां विवाह जो हुआ भगवान कृष्ण की बुआ थी। समाज के लोगों ने कहा इसमें दोष नहीं होगा, क्योंकि वहां स्वयंवर की प्रधानता है, रिश्तेदारी की प्रधानता नहीं। और भाई ऐसा है जैसे महाराज जनक ने प्रण किया था कि देश देश के भूपति नाना, आए जो सुनि हम पंठाना। देश देशांतर के राजा महाराज आए, मगर कई जने उम्र में बहुत है। जी जानकी जी उस समय तो बिल्कुल बच्ची थी, मगर स्वयंवर पूरा कर देते तो शादी करनी पड़ती कि नहीं, तो वहाँ उम्र थोड़ी देखा जाता। वो तो बात ठीक है कि विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेके गए हैं, इसका मतलब ही है कि शतानंद ने पत्र लिखा था सीता की शादी राम जी के साथ होना है, आप लेके आइएगा। और दूसरी बात उनका स्वार्थ ये था कि मेरी माँ अहल्या पत्थर बनी है, आते आते उनका भी उद्धार करा दीजिएगा। ऐसे अनेक रामायणों में कथा है। इसीलिए विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को कहा चलो अब अयोध्यार हो गया, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। अब गंगा में नहाए। राम जी इतने माने मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको बहुत खराब लगता था कि मैं ब्राह्मणी क्षीर में पैर रख दिया। गुरु जी के भी बात नहीं कहते नहीं बने। परसत पद पावन शोक न सावन, जो भी गलती हो जाती है ना तो ग्लानि मन जो है अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब गंगा में जाके नहाए ना तब प्रायश्चित हो गया क्योंकि गंगा पाप नाशिनी है, पतित पावनी है। विश्वामित्र जी हालत बताए थे इसमें तेरे को पाप ताप नहीं लगेगा राम, क्योंकि अरे वो जो पत्थर बनी थी उनके साथ से उसका तुमने कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया। कल्याण उद्धार तो कर दिया महाराज, मगर मैं क्षत्रिय राजकुमार हूँ, दुनिया को शिक्षा देने के लिए मैंने मर्त रूप में मानव अवतार धारण किया है। ब्राह्मणी होने से मेरे प्रणम्य है, मैं उनके चरण में प्रणाम करता, मगर आज मैं अपने चरण के धूल उनके माथे में रख दिया, कल्याण हो। इसीलिए तीर्थों में जब जाओ ना बढ़िया पवित्र स्नान करते हो तो सब शोक दुख रोग दूर हो जाता है। इसलिए तीर्थ में जाना चाहिए। साल में एक आध बार जाओ, गंगा जी में डुबकी लगा लो, शरीर हल्का हो जाता है। हालांकि पाप वाप तो दूर भगवान नाम कीर्तन से होता है। खूब भगवान के नाम लिया करो। जरूरी नहीं है कि तीर्थों में घूम, कई जन के धंधे ही बन गए तीर्थ जहाँ और वहाँ कुछ भजन उजन नहीं करें, आलू गुंडा समोसा खाते हो परे हैं कहाँ आए रे पर्यटक ऐसने तीर्थ आए तो तीर्थ आए हो तो मन ला बहुत पवित्र करो, है ना। हमारे भारतीय संस्कृति बहुत उदात्त रहे है, विश्व वो शिक्षा दे है, वो भारतीय संस्कृति के पालन करो। तो 8 विवाह हो गया। अब राजा परीक्षित के महाराज मोला भरोसा नहीं, पूरा बिहाव आप सुनाओ काबर। आज 6वां दिन होते और अभी 8 ठन बिहाव बताए और 16,108 बिहाव हो एक तो
सुखदेव जी महाराज ने कहा तुम चिंता मत करो राजन, और बड़ाई करने लगे। विवाह को सुनने के लिए तुम इतने लालायित हो, एक दिन के बाद तेरा शरीर छूटने वाला है। तो कहा महाराज वो प्राकृत विवाह न, सब विवाह के आध्यात्मिक रहस्य आप कृपा करके। तो बताया कि देखो ये जो अब शेष विवाह है ना, वो सामूहिक एक ही घटना में विवाह हुआ। 8 पटरानियां थी, वो विवाह अलग अलग गाया मैंने, बाकी 16,100 विवाह एक ही जगह हुई थी। तो एक ही जगह कैसे हुई सो? ये सब लड़की मन एक ही जन के संतान के अलग अलग के सुनो। प्राग ज्योतिषपुर नाम के नगर में भौमासुर नाम के एक राजा थे। ये भौमासुर जो है भूमि के पुत्र हैं, भूइया के बेटा है। अब भूइया के बेटा हो नाम का हो गए भौमासुर। संस्कृत में भूइया नहीं हो कि भूमि है, तो भूमेर अपत्यम भौम, भूमि के अपत्य अर्थ में भौम शब्द बना भौमासुर। बहुत प्रसिद्ध राजा थे, बहुत बलवान थे। ये क्या करे, अनेक छोटे छोटे राजाओं को जीत ले, और जीतने के बाद उनकी पूंजी पहले हरण करे और उनकी लड़कियों को जेल में डाल दे। मैंने शादी बर विवाह कर लूं, कोई छेड़छाड़ करूं, ऐसा नहीं, जेल में डाल देते थे। ऐसा करते करते 16,100 कन्या जेल में मारे, ठसा ठस राजकन्या के मारे जेल भरे। एक दिन नारद जी भ्रमण करते करते वो जेल की तरफ से गए। छड़दार जेल में सब वो कन्या घोषित थी। कहा देवर्षि जी प्रणाम, आइए नजदीक आइए। देवर्षि जी गए वो जेल के नजदीक। कहा बेटियों तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो रे, इतने मात्र सब जेल में पड़े। कहा महाराज हम सब राजा की बेटी हैं, ये भौमासुर एक दूसरे हमारे बाप ल जीत ली, सब हम ल जेल में डाल दे, और जतेक राजा के राज्य पाठ धन सब ल ये छीन के अपन में मिला ले। तो हमार प्रार्थना यही है, हमन सुने हन कि भगवान 8 ठन बिहाव करे द्वारिकाधीश, और हमन पहुँच नहीं सकन, कौन पहुँचावे वहाँ तक बात ल। और आप तो सब जगह घूमिए महाराज, बेटी मन की प्रार्थना सुनो, भगवान ला संदेश दे देते हो। तो कहा चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिखी। नारद जी ने कहा बहुत जल्दी तुम लोगों को छुटकारा हो जाएगा, हम स्वयं अभी जा रहे हैं भगवान के पास, ऐसे काम में देरी नहीं करना। सुनो आई। तो नारद जी आए द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी में आकर कहा कि भगवान 16,100 लड़कियां भौमासुर के कारागार में बंद है, और भौमासुर के दुष्टता कारण उनका नाम आजकल नरकासुर पड़ गया है। तो भूमि के बेटा मगर नरकासुर के थे, मुखर चरित्र जिन्हें नारकी हो चुके हैं। अरे भाई किसी बहन बेटी को हरण करे, जेल में डाले, तो वो नारकी नहीं होगा तो क्या होगा है? भगवान सुन के बड़े गंभीर हो गए। ऐसा ठीक है नारद जी, मैं जितना जल्दी हो सके उन सब का उद्धार करूंगा। अब भगवान 2-4 दिन के बाद, दिक्कत ये थी कि भूमि के बेटा है। अब भूइया माता ने कहा था भगवान से कि मेरे बेटा को मारना मत प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है नहीं मारूंगा भाई। कब तक नहीं मारूंगा, जब तेरे बेटा गलती करेगा तो। हाँ ये है कि तुम जब तक नहीं कहोगे नहीं मारूंगा। तो बहुत बड़ा छोटा आश्वासन मिल गया। भूमि को भगवान ने क्या कहा, जब तक आप नहीं कहोगी मैं तेरे पुत्र भौमासुर को नहीं मारूंगा। जैसे महाभारत में कथा आती है, शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण के दूसरे नंबर की बुआ के ही लड़का है। बड़े बुआ के तो पांडव लोग हैं, मझली के बेटा ये शिशुपाल हुए थे। और शिशुपाल का जन्म हुआ ना तो उनके माथा में 2 ठो सींग था, और 2 भुजा की जगह में 4 ठो भुजा थी। ऐसे विचित्र बच्चे को देख के कोई भी माँ बाप परेशान होंगे, चकित हो गई ये क्या हो गया। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि अगर इस बच्चे को किसी के गोद में डालते ही इनका 2 सींग 2 भुजा गायब हो जाए तो समझ लेना उसी के द्वारा इनका वध होगा।
अब शिशुपाल की माँ को चिंता हुई कि मैं जान सकूं मेरे बेटा कौन मारेगा। इसलिए देश देशांतर के राजा महाराजा राजकुमार को निमंत्रण दिया, प्रीति भोज दिया। बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में कहते भगवान कृष्ण भी गए थे। अब बुआ घर लड़का हुआ जाबे करी, दोनों भाई गए ना। और माता जी वो नानक लईकल धरे सबके गोद में छुआवत जा, ये देखो ये मेरा बच्चा नया बालक, आशीर्वाद दो। और जब कृष्ण भगवान के गोद में आए ना तो उनके दोनों सींग और भुजा गायब हो। घबरा गई बुआ, कहा कन्हैया ये तेरा भाई है, मारना पीटना नहीं। भगवान ने कहा क्यों मारूंगा पीटूंगा, अरे आकाशवाणी कही है तेरे हाथ से इनकी मृत्यु होगी। तो भगवान ने आश्वासन दिया था बुआ को अपने, कहा कि 100 गलती को इनके क्षमा करूंगा बुआ, तुम चिंता मत करो। 1-2 गलती कौन कहे, ये मेरे बुआ के लड़का भाई है, 100 अपराध को क्षमा करूँ। हाँ 100 से ऊपर करे भाई तो फिर मेरी जवाबदारी नहीं है, तो अपने बेटे को समझा बुझा के रखना। बुआ सोची 100 बार गलती ही क्यों करेगा ये है? अलग अलग जगह राज्य में रहेंगे, मामा फूफू भाई हैं। वैसे ही भगवान ने पृथ्वी माता से कहा था जब तक तुम नहीं कहोगी मैं तुम्हारे बेटा भौमासुर को नहीं मारूंगा। और इसीलिए भगवान जब गए भौमासुर पास तो कहते हैं अपनी प्रिय भार्या सत्यभामा उनको कहे चल साथ में चलेंगे। सत्यभामा कहे लड़ाई लड़ने जाओगे, मुझे क्यों ले जाओगे, तुम नहीं समझे, तुम पृथ्वी के अंशावतार हो। हाँ अब पृथ्वी जब तक नहीं कहेगी मैं उनके बेटा को नहीं मारूंगा कहा है, और तुम रहोगी नरकासुर मेरे को मारेगा पीटेगा तो तुमको दुख होगा है, इसलिए कहोगे आप भी मारो न इसको, तब मैं मारूंगा है। तुम कह रही हो माने पृथ्वी कह रही, ऐसा समझ के भगवान सत्यभामा को लेके गए थे। और ऐसा वो किले बंदी रखा था, 18 तो जाली लगवाया था अपने नगर में। जाली माने छेद वाला, और परकोटा दीवाल का भी 18 था, इसलिए कोई तोड़ नहीं सकता था। भगवान गरुड़ में आरूढ़ हुए सत्यभामा के साथ उतर गए सीधा उनके आंगन में। सत्यभामा को साथ में देखकर सत्यजित ने कहा देखो कृष्ण जी आप द्वारिकाधीश हो, अब एक राजा दूसरे राजा के राज्य में जाता है तो प्रोटोकॉल के नियम के अनुसार सूचित करना पड़ता है कि मैं आ रहा हूं, है ना। देखते एक दूसरे देश के राजा महाराजा आते हैं तो प्रोटोकॉल नियम लिवाने जाते हैं, या प्राइम मिनिस्टर स्वयं देख लेते मुझे जाने लायक है ना। ये एक नियम होता है, पहले से सूचना होती हम आ रहे हैं। भगवान से कहने लगे आप कैसे चले आए चुपचाप, है प्रोटोकॉल हमको सूचित किए नहीं। भगवान ने कहा सुनो प्रोटोकॉल का नियम शासकों को एक दूसरे प्रांत में जाने से, जैसे उड़ीसा का मुख्यमंत्री आएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सूचित रहेगा कि कुछ देर के लिए माना हवाई अड्डे में आ रहे हैं, अंदर भले न आवे। वैसे ही पहले शंकराचार्यों को था, क्योंकि शंकराचार्य लोगों को राजकीय सम्मान शुरू से प्राप्त था। अभी तो अब सब विवाद उवाद होने लगा, क्योंकि उनके छत्र चंवर है ना और सिंहासन चलता है। तो सुधनवा महाराज ने ही वो व्यवस्था दी थी। महाराज सुधनवा ने कहा था ये हमारे धर्म गुरु हैं, इसलिए ये सिंहासन बैठेंगे, छत्र लगेगा, मुदगर लिए उनके सुरक्षा गार्ड रहेंगे। उसी नियम के अनुसार वर्तमान में भी पुलिस प्रशासन आदि जो है उनको सुविधा देती है। देखे होंगे अभी परसों माघ मेला में जो गड़बड़ हो गया, पुलिस सुरक्षा नहीं धकियाने लगी, बवाल खड़ा हो गया है। जबकि वहाँ विचार कर लेने का था कि ठीक है भाई नहाने वहाने के लिए जाके नहा लेते हैं। अगर पुलिस ने सही में धक्का उक्का दिया है तब तो मामला बढ़ेगा, आगे कोर्ट जाएगा, केस करेंगे। अभी जो है कितना चोट लगा है उसके डॉक्टरी मुलाहजा हो रहा है, किनको मार पड़ी। और शंकराचार्य जी का कथन आप सब लोग सुने देखे होंगे कि नहीं जानबूझ के मार पीट किए हैं। और सामान्य ये हवलदार श्रेणी के नहीं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी
क्यों कि उनके कमर में वो तमंचा था, तो तमंचा रखने लायक सभी थोड़े होते हैं, इन लोगों ने मारा है। बाप ऐसा है, विवादों को टालना चाहिए। सुख समृद्धिमय ये देश हो, यार क्या करोगे, हमारे आपके चाहने भरे से होना नहीं है। राम कीन चाहे सोई हुई। प्रार्थना जरूर भगवान से करते हैं, प्रभु अरे भाई ऐसा है, पर्व है, स्नान है, सब नहाओ खो। अब फिर पुलिस जो है सुरक्षा के लिए ही दी जाती है, वही मारने पीटने लग जाए तो कैसे होगा, ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, पुलिस वालों का कहना है कि मारपीट हम इसलिए किए क्योंकि वो जहाँ नहीं जाने को हम रोके वहाँ गए हैं, मगर साधु छोटे छोटे बच्चों को पीटा, साधु लोगों को पीटा है, और आरोप उनका साफ है कि ये इसका एक ही कारण है कि मैंने कुंभ में भगदड़ हुआ तो जरूर ये कहा था कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कुंभ में 40 लोग मरे, तो उसको भजाने के लिए ये मेरे को दंडित किया, ये तो साफ आरोप लगाया है ना। अब बात तो ठीक है, सभी लोग जानते हो कि जब कुंभ में भगदड़ हुआ तो इन्होंने ही कहा था कि ये सारी गलती प्रशासन के साथ साथ सीएम की है व्यवस्था ठीक नहीं की, इसलिए 40 लोग मर गए भगदड़ में। तो इतना बड़ा उनको भी दुख लगा होगा। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा वक्तव्य दिए भी थे कोई संत महात्मा तो भाई मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये सब बातें हैं सज्जनों। तो आए दिन कुछ न कुछ बवाल, इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हाँ, प्रतिदिन सुखमय समय व्यतीत तो हो जाए पता नहीं कब विवाद हो जाए, कब संकट आ जाए हैं? तो भगवान को देख के भौमासुर ने पूछा, आप बिना पूछे कैसे आ गए मेरे यहाँ? और फिर जमीन का रास्ता सब बंद है, कहाँ से आए? आकाश मार्ग से आ गए। और कहाँ से आए? और फिर हम कोई द्वारिका का राजा वाजा थोड़े हैं, हम लोकनायक हैं। लोकनायक, सारे विश्व के किसी कोने में गड़बड़ी होगी उसको समाप्त करने के दायित्व तो हमारा है। राजा तो अपने राज्य भर की समस्या सुलझाता है, मैं लोकनायक हूँ। राजा तो द्वारिका के उग्रसेन बैठे हैं, चलो उन कन्या लोगों को जेल से बाहर निकालो, इसलिए हम आए हैं। भड़क गया भौमासुर, आप कौन होते हो मेरे राज्य में दखल देने वाले? भगवान ने कहा मैं लोकनायक होता हूँ, मेरा अवतार ही धर्म संस्थापनार्थ है, संभवामि युगे युगे। मुझे द्वारिका कोई राजा महाराजा मत समझना। इतना सुनते ही वो क्रोधित हो गया और भगवान को गदा से 2-4 बार प्रहार कर दिया। भगवान चुप समझा ही रहे, वो मारपीट शुरू कर दिया तो खराब लगा ना सत्यभामा को। भाई किसी के धर्म पत्नी को और उनके सामने पतिदेव की पिटाई होगी तो या तो वो भी साथ देगा, नहीं तो विरोध करेगा। इसलिए सत्यभामा कहती है भगवान से, क्यों जी आप क्यों सह रहे हो इनके मार को, आप भी मारिए। तो भगवान पूछ रहे मार दूं? तुम कह रही हो, माने पृथ्वी पृथ्वी कहे बिना नहीं मारूंगा, धरती के अवतार है सत्यभामा, इसलिए भगवान का मार दूं? हाँ हाँ मार दो। तुम कह रही हो? हाँ कह रहे हो। अब भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया, गला को काट दिया भौमासुर के। तब वो धरती माता दिव्य रूप में प्रकट हुई भूमा देवी और कहे, हे कृष्ण, ये 16,100 कन्याओं का विवाह आप अपने साथ करो ताकि सम्मान पूर्वक रह सके, और नहीं तो क्या होगा, ये लोग आत्महत्या करेंगे, कोई जहर खा लेंगे, कोई पानी में डूबेंगे, जेल से निकले हुए क्या क्या आरोप लगाएंगे। इसलिए भगवान को कोई भोग विलास के लिए नहीं, उन अनाथ लड़कियों को समुचित सम्मान देने के लिए विवाह किया। और सब लोग जो है भगवान के हैं पत्नी है, ये समझे। और इसलिए भगवान के जब 16,108 विवाह हो गया तो कहते हैं प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र हुए। अब इसीलिए द्वारिकापुरी का अद्भुत वर्णन है अन्य जगह। प्रत्येक रानियों के लिए भव्य भवन बना हुआ था। क्योंकि भव्य क्यों? अरे 10-10 जन लड़का एक रानी के,
एक दो जन थोड़े जो एक एक कमरा में सब रहे। एक एक रानियों का महल जो है भव्य भव्य था। ऐसे 16,108 भवन तो भगवान की पत्नियों के हुए। और दूसरे बाहर के ब्यास में फिर जगह ज्यादा होगी तो बेटा बहुओं के था, क्योंकि एक एक रानी 10-10 बेटा उसके बहू, और कई जन के डबल भी हाव हो जन को। अब कल्पना करो। अब ओखर बाद तीसरा नंबर के परिकोटा में नाती और नाती बहू सब रहे, उखड़ो 10-10 जन बेटे। किस महाराज टोटल कत करें नामे झन ले बेता गिने उन्हें के। काबर कि दूध ऐसे जाने गणना नहीं करना। शंकर भगवान ने साफ कहा कि राम भगवान की कितने सेना थी, कोई प्रश्न नहीं करना। काबर पार्वती एक घ पूछ दी महाराज कतेक सेना रहीन हो, सब बानर भालू मन। शंकर जी कहे इसके पूछना नहीं पार्वती। नहीं नहीं आप तो हनुमान जी के रूप में थे कहते हैं, वहां थे था, मैं देखा भी हूं। गिने हो कहा उसके नाम नहीं लेना। बानर कटक उमा मैं देखा, हे उमा मैंने देखा। कितने थे? 100 मूरख जो करें चहलेखा। लेखा जोखा करी तो मूर्ख कहा है। इसलिए पार्वती गिनती उनती का नाम नहीं लेना। और दूसरा नंबर में भगवान कृष्ण परिवार के लेखा जोखा कौन करी? वहाँ थोड़ बहुत लिखे है व्यास जी। 3 कोट्य सहस्राणाम 88 शतानि च 3 करोड़ 88 लाख 100 तो अध्यापक मर्द शिक्षक मत लईकल जन पढ़ाते हैं। अब एक एक अध्यापक 20-20 जन ला भी पढ़ावत रिसो है। 150 की क्लास नहीं रही से तो समझ लो। भारत की आबादी अतकत विद्यार्थी और मास्टरे मर्दिन हो। ऐसा दिव्य द्वारिकापुरी में स्वास्थ्य विभाग में कितने कर्मचारी थे। जैसे अभी देखते हो देश भर में कितने अस्पताल प्राइवेट और सरकारी मिला के कतेक डॉक्टर कतेक नर्स कतका वार्ड बॉय कोनो गिनती करत करत थक जाए, है ना। तब द्वारिकापुरी में कत का डॉक्टर उक्टर नहीं, एक जन बस राज वैद्य ऋषि काबर द्वारिका में कोनो बीमारे नहीं पड़त रहे। और जब बीमार नहीं पड़त रहे तो डॉक्टर के भार मार नहीं ऋषि। ये डॉक्टर मन के संख्या एकर स्थिति बढ़ी, जबकि डॉक्टर बढ़िन तब के बीमारी बढ़ी, फिर डॉक्टर बढ़िन। पढ़ाई लिखाई सब करे लग गए। द्वारिका दिव्यपुरी थी, वहां कोई बीमार नहीं होते थे। एक भाव बीमार पड़े शाम्ब है, शाम्ब के इलाज पर बाहर से फिर बुलाएगी ऋषि। शाम्ब के इलाज तब से फिर कहा कि नहीं राज वैद्य एक जने रहना चाहिए, भले बीमार रहें कि ना रहें, सुरक्षा की दृष्टि से रहना चाहिए। तो शिक्षा विभाग में तो भारी भरकम, स्वास्थ्य विभाग से अच्छा सेना बहुत तगड़ा। कतेक ऋण सेना में कहा कि एक नील सेना भगवान कृष्ण की थी। एक नील नील कतकम होते 13 बार जब सुन देवे। अरे भाई लाख लिखेल 5 घाव जीरो लगाए पड़ते हैं, करोड़ लिखेल फिर 6 घाव जो है 7 घाव, ऐसे बढ़त जाते शून्य की मात्रा। भाई 1000 लाख करोड़ अरब शंख पद्म, तब वो नील की संख्या थी। अब गणना में सब भूल गए हैं, करोड़ के बाद आगे तो जानबे नहीं करें। खूब हो तो अरब खरब शंख महापद्म प्रयोग में नहीं लाए, इसलिए सब लोग भूल गए। मत एक लिख के 13 बार शून्य लिखबे तो एक नील होते, और एक लिख के 18 जीरो लगावे तो एक परार्ध की संख्या होते। तो भगवान के सेना ऋषि एक नील, और एक नील में 60% सेना समुद्र में तैनात कर रहे। कांवर के द्वारिकापुरी समुद्र से घिरा हुआ है, और आक्रमणकारी जो आते हैं वो समुद्र मार्ग से ही आए प्राचीन इतिहास में, है ना। जो मुस्लिम लोग आए समुद्र रास्ते से आए थे।
गवाही है पुराना मंदिर जो सोमनाथ का, सोमनाथ जी का मंदिर जो है चंद्रमा के उससे बना हुआ था, इसलिए सोमनाथ। महमूद गजनवी अकेले 17 बार तोड़ा उसको, और धन्य भारत की वासियों की आस्था को फिर बना देते थे। और 2-4 साल हो फिर पता लग जाए बोला महमूद गजनवी लोग बनवा डरी हिंदू मन फिर आ जाए और हर बार तोड़ने से मणिमाणिक के भर के ले जाता था जहाज। ये माने भारत की समृद्धि है सज्जनों। वो टूटे हुए पड़े थे अंग्रेजों के शासन काल में, वो तो देश स्वतंत्र हुआ। वल्लभ भाई पटेल जो हड़ गए कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए भाई। काबर के भारत के दरवाजा है पश्चिम द्वार, पश्चिम द्वार से प्रवेश करे जाते, वो ओखरे पर दरवाजा बढ़िया रखते हैं। पहली फरी का खरी पर रख दें तो वो लक्ष्मी नहीं रहे, तो दरवाजा बढ़िया होना चाहिए। ओखरे से मजबूत दरवाजा बनवा है, नौबेड़िया बना है, बड़े गेट बना है। तो भारत का पश्चिम द्वार है सोमनाथ। तो मंदिर टूटा हुआ था, इसलिए देश जो है गरीबी से जकड़ा हुआ था। वल्लभ भाई पटेल ने ही कहा था कि नहीं मंदिर बनेगा। कई जन विरोध करें कि हम धर्म निरपेक्षण कहाँ मंदिर उंदिर बनवावे। अरे चल तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे और इसलिए मंदिर बना सज्जन। हाँ ऐसे है भाई, भगवान के मंदिर बनवाने में कोई इसीलिए देखो अभी राम मंदिर जब बना ना तो बिल्कुल अलग समिति बना दी गई, ट्रस्ट बना दिया, आप लोग बनाओ। समर्थन जरूर शासन का सोलाना है, मगर हम कहाँ स्वयं कर रहे हैं। लोगों ने कहा कैसे नहीं स्वयं किया, प्राण प्रतिष्ठा में तो वही बैठ गए, ये वहाँ मतभेद आ गया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय प्रधानमंत्री को कहा था कि मंदिर बनेगा और आप भी चलेंगे, नहीं गया। इसीलिए वो अपने हाथ में सब अपना बदनामी किए भगवान सोमनाथ जी के मंदिर बन रहा है, गए। और सरदार वल्लभ भाई कहे कि हम तो जाएंगे। गृह मंत्री थे, गए भी, बहुत सहयोग किया उनके नाम पर ही। वो जो मछुआरों का बहुत बड़ा एरिया, कई किलोमीटर में नाव रखते थे समुद्र में मछुआरे, उनको हटवाया, मुआवजा दिए कि तुम लोग अपने नाव यहाँ रखो भाई, हम आपके रोजी रोटी नहीं मारते, मेरे यहाँ मंदिर बनेगा। तो भारत की शान और प्रतिष्ठा सोमनाथ मंदिर, वैसे ही अनेकों मंदिर हैं सज्जनों। मेरा भारत महान है, एक एक मंदिर में करोड़ों रुपया का आमदनी है। रोज बतलाता हूँ, तिरुपति बालाजी है लाखों करोड़, संवरिया सेठ साईनाथ का मंदिर, अब उस हिसाब से खर्चा भी करते हैं। 1000 लोगों को साई वाले के लोग खिलाते हैं। सोमनाथ मंदिर में कहा भाई ऐसा है एकदम फ्री ना रखो तो कुछ शुल्क रख दो। आज विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद, हालांकि वहाँ भी एक विवाद खड़ा हो गया। विवाद मत हो कहते हैं हम लोग। विवाद ये हो गया कि होलकर घराने की महारानी अहल्याबाई, और अहल्याबाई सब तीर्थों के घाट को निर्माण कराई थी। हाँ, विश्वनाथ मंदिर जो है वर्तमान में वो अहल्याबाई की ही माने कोशिश देन है, अपनी सारी पूंजी लगा मंदिर बनवाई थी। वो जो स्वर्ण के पतरा चढ़ा है ना, वही भरे पंजाब के राजा थे रंजीत सिंह, उन्होंने सोना दिया था 55 किलो या कितना था उस समय पुराने में। राजा रंजीत सिंह ने जो सोने का पतरा चढ़ा है ताकि पत्थर में क्षरण न हो, सुरक्षित है आज 300 साल से है। तो अहल्याबाई जो है जितने घाट हैं बनारस में उस सब के बनाने वाली वही, हरिश्चंद्र घाट, प्रहलाद घाट, मणिकर्णिका घाट, और तो मणिकर्णिका घाट वगैरह में उनकी प्रतिमा लगी हुई थी कि ये महारानी अहल्याबाई जो इंदौर राजघराने की बहू है, असमय में बेडो हो गई तो उन्होंने कहा ये पूंजी का क्या उपयोग है, तीर्थों में लगाओ सब। बनारस भरे नहीं, हर तीर्थों में उन्होंने सेवा करी। उसके मूर्ति को तोड़ दी अभी नया भवन में, है ना
तो लोग तो कहेंगे ही कि क्यों भाई, उनकी मूर्ति की क्या बिगाड़ी थी, हैं? देश की इतनी बड़ी सेवा की है, तीर्थों की, नहीं तोड़ना था, रहने देते किनारे में, हैं? ये बात है। तो एक तो विवाद है ही है मणिकर्णिका के घाट को तोड़ करके, हैं? वहाँ घाट को तोड़ दो, ठीक है, बुलडोजर चलाओ, बढ़िया घाट को बना दो, मगर अहल्याबाई की मूर्ति क्यों हटा दिए भाई? ये सब बात है, और ये सब बात को जानना चाहिए हर नागरिक को, है ना। इसलिए कथा सुनो, सत्संग करो, भगवान के खूब नाम लो, क्योंकि समर्थन और विरोध आपको करना ही पड़ेगा। अच्छे काम का समर्थन करोगे, गलत काम का विरोध करोगे, तभी आप भारत राष्ट्र के प्रति ईमानदारी से अपनी राष्ट्र भक्ति निभा पाओगे। तो सज्जनों, ये दो उसमें ये हैं, आग में घी का काम कर दिया शंकराचार्य वाले रोकने वाले हैं। 8 तो FIR दर्ज हुआ था कि मूर्ति तोड़े, घाट को तोड़े। अरे भाई बनवाओ, ठीक है, ऐसा है। देश के उत्कर्ष के लिए कभी कभी क्या है, नया बनाना है तो भी तोड़ना पड़ता है। आप घर अपना बनाओगे तो पुराने वाले तोड़ोगे कि नहीं? तोड़ोगे, तो कोई अपराध नहीं है। हाँ, मगर कोई स्मृति चिन्ह आदि को हटाओगे, तोड़ोगे, तब वहाँ प्रश्न चिन्ह आएगा। भाई आपके जैसे मकान है, दादाजी हाथ के है, पुराना हो गए हैं, तो वहाँ तोड़ोगे ही, नया बनाना है तो, है। मगर दादाजी की मान लो फोटो लगी है, कोई कहे कि नहीं अब ये नहीं रहेगा नए मकान में, तो ये गलत होगा। अहल्याबाई को कोई एक व्यक्ति नहीं है, समस्त तीर्थों का जीर्णोद्धार कराई थी महारानी अहल्याबाई ने। क्या माने मजबूती से बना है घाट, देखते उनके मोटे मोटे पत्थर 1-1 फुट के, दूसरी जगह पचरी तो कब के टूट फूट जाते। इसलिए भी तो सज्जनों, मैं ये कह रहा था, भगवान के 16,108 विवाह, तब 10-10 बेटा, उनके 10-10 नाती, फिर उनके 10-10 नाती, ऐसा परिवार बढ़ा कि एक नील तो सैनिक ही थे, क्योंकि सोने की द्वारिका थी और स्वर्णमयी द्वारिका। अब उतने बड़े द्वारिका को कोई ताला चाबी में थोड़ी रखता रे भाई, वहाँ तो घर द्वार मकान ही सोने का है। इसलिए समुद्र से ही जो आना शुरू हुआ विदेशियों का, यमन लोग आए, शुंग आए, शक आए, हूण आए, उसके बाद डच लोग आए, हॉलैंड आए, पोलैंड आए, कौन नहीं आया है? कोई व्यापार करने की नियत से आया, कोई हड़पने की नियत से आया। और भारत वो देश है सज्जनों, अब आज भले कहते हैं इनके DGP चाइना से कम है भारत के इतिहास कहता है सन 1800 तक में हमारे यहाँ वो वस्त्र बनता था, इतना बारीक और महीन, ढाका के मलमल की साड़ी है। और वो जब विदेशों में जाए, इंग्लैंड अमेरिका में बिकने के लिए, तो एक तरफ साड़ी रखते थे और उसको खरीदने के लिए उसके वजन इतना सोना देते थे। कद का कीमत सोने के वजन जो है, साड़ी के वजन इतना सोना देते थे, ये हम बेचते थे। पर उन अंग्रेजों ने कारीगरों के हाथ कटवा दिया, है ना। ये इतिहास की सच्चाई, ताकि हमारी इम्प्रेस मिल का कपड़ा बिक सके। अब भला बताओ, हम कपड़ा के बदले में सोना लाते थे, इसलिए सोने की चिड़िया भारत कहलाती थी। विदेश वाले मन हमारे कपड़ा खरीदे पर सोना दें हम लोग, अतिक सुंदर है। ये वर्णन लिखे इतिहास में पढ़ ले। हाँ, भारत के वो कलाकार वो अतिक बारीक रहे कि पेटीकोट बिना तो पहिरे नहीं सके माता में। तो रानी महारानी, बड़े बड़े सेठानी लोग ही उस समय पेटीकोट पहनते थे, और ढाका की साड़ी बड़ा प्रसिद्ध है। अच्छा, मेरे लाल दुपट्टा मलमल का, तो कहाँ के रिसे, वो ढाका के मलमल के दुपट्टा, समझे। ये भारत की विशेषता सज्जनों, इतिहास में लिखा है। ये आज हमको जो सब ढो डाले, ये तो हमारा व्यापार तक रहा है। विश्व के लगभग 75% देशों में हमारा व्यापार था। ये जो अमेरिका कहता है हम टैरिफ लगा देंगे, तो तू लगा लेना, अन्य देश ही हमारे माल खरीदने को है।
इसलिए कभी कभी कड़ाई से भी कहना चाहिए, टैरिफ लगा लेगा तो तेरे भी नुकसान होगा, क्योंकि कई चीज़ हम देते हैं। बल्कि भारत सरकार को चाहिए कि अब जो भी वार्ता करें किसी भी देश से, वो अपने लाभ को देखें। अभी तक कई समझौता ऐसा था विदेशियों को लाभ होता है, पानी के भाव हमारे माल लेते थे, वो नहीं, अब सही कीमत देना होगा। है भारत वो देश है जहाँ विदेशों में सारी चीज़ हम लोग सप्लाई करते थे, मिर्ची मसाला से लगा के धनिया है, जायपत्री जायफल, क्योंकि वो सब यहाँ के पैदाइशी है। विदेशों में कुछ होता नहीं है, काली मिर्च सब हमारे यहाँ के देने। और मसालों के इसीलिए देखते हो कीमत कितना बड़ा, काली मिर्च जीरा सब महंगा है कि नहीं, तुम्हारे चना गेहूँ पानी के भाव में है कि नहीं है? तो जौन जीरा बेचा थे एक बोरा कहूँ पागे चकाचक है। और कोनो केसर लगावा थे तो केसर तो भैया 1 ग्राम हो 400 रुपया खो जाते। तो ऐसा माने विविध उत्पादन को करने वाला मेरा देश था, भारत महान देश था। तो वहाँ स्वर्ण के जो है घर द्वार मकान, और कोनो दुनिया के इतिहास में बता दें कि सोने के, हाँ अभी अभी अमीरात लोग जो है वो पाखाना को भी सोने के बनवाए हैं। मरा कल मारी गई, अरे नालायक को ज़्यादा रुपया पैसा हो गया तो पाखाना संडास सोने के बनाने के लिए, अरे जिसमें तुम गंदगी करोगे। स्वर्ण धातु है, भगवान ने कहा है धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ। इसलिए हमारे भारतीय मनीषी लोग माने कमर से नीचे सोने को नहीं पहनते थे पैर में, है ना। ऐसे ऐसे पैसा वाला है जो सोना के पायजेब बना सकते थे, मगर नहीं, वो चांदी के ही पायजेब पहिरिन बड़े घर के। सोनाला कमर से नीचे नहीं पहनना चाहिए। सोनल हाँ यहाँ पहिरो, यहाँ पहिरो, मकुट पहिरो, सिरों पहिरो, ओकर सम्मान करो। इखर अक्ल सब मारेगे, पैसा ज़्यादा होगी के वो संडास लन बाथरूम ला सब सोने के बनवा डरे भाई, का करबे। वहाँ पेट्रोल डालर भारी पैसा तो आए हम ही अमरात वगैरह, है ना। तो भारत इसलिए महान है सज्जनों कि हमने मंदिरों में सोना लगाया, पायखाना में नहीं। हमारे देश के मंदिर स्वर्ण मंडित है, ये भारत की शान है सज्जनों। और कुछ देश ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि सोना का उपयोग कहाँ करना चाहिए। भारत इसीलिए महान है, अपने भगवान के लिए हमने सोना लगाया है मंदिरों में, भगवान के लिए स्वर्णाभूषण बनाया है। वैसे भगवान कृष्ण की अद्भुत द्वारिकापुरी में भरा पूरा परिवार सब है। एक दिन भगवान ने कहा कि नाती अब हमारे विवाह के लायक हो गए। कहा कि बेटा लोगों की शादी तो हो गई, नाती और दादा को बड़ी खुशी होती है पोता की शादी में। वो एक नाती का नाम था अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध जब शादी के लायक हो गया तो उनका अपहरण हुआ कहते हैं, क्योंकि बाणासुर नाम के एक दैत्य था, बड़ा बलवान। ये बाणासुर को ने राजा बलि के बड़े बेटा, मगर राजा बलि के उपासनाल देखे सो है विष्णु भगवान की भक्ति करते, और विष्णु भगवान ओखर सब कुछ ले लिस, 3 पग पृथ्वी में नाप लिस, धोखाधड़ी कर दिस। अब मैं विष्णु भगवान के नहीं शंकर भगवान की पूजा करी। और नारद जी ऐसे गुरुल पूज महाराज, ये विष्णु भगवान जेखर ऊपर खुश होते ओखर सब ले लेते। नारद जी की जैसे नो हरे, वो सब विष्णु भगवान के दे नहीं ले ली, समर बाप बंधवा सुतल लोक में भेज दिस। तो नारद जी की शंकर जी की पूजा शुरू करते। काबर क्या सुतोष औढ़रदानी, अब पूजा करेल बैठे 4 घंटा में उठाए तो ओखर 2 जगह में 4, 4 के 8, 8 के 12 दूधी भूजा रोज बढ़ जाए। साल भर में ओखर 1000 भूजा। बाणासुर कहते हैं कि भगवान कतेक शंकर जी दयालु हैं, विष्णु भगवान के कब ले पूजा करते हमार 2 के 2 भूजा रहा।
अपन तो चार भुजा तक नहीं बढ़न दीस, चार भुजा वाले मही भर रही हम कहते। और शंकर जी देखे कैसे भोले भंडारी, 1000 भुजा, और जब भुजा 1000 ठन हो गए तो शंकर जी को उन्होंने चैलेंज किया एक दिन, भोले बाबा आपसे मैं लड़ना चाहता हूँ। शंकर जी की तैमूर मेरे काबल लड़ भी रहे, तैमूर भगत मैं तोर देवता, वो ऐसे नहीं बना भगत और देवता, तैमूर भूजल काबर बढ़ाए हो गए। और जब भूजा बढ़ गए ताकत भी बढ़े, वो ताकत मैं कहाँ खर्चा करूँ आप ही मेरे लड़ी भगवान शंकर किस बड़ा मुश्किल है कि सुन मैं तो एक ठन झंडा देता हूँ बेटा, तय तो मोर भगत है, ये झंडा ना तय अपन महल में टांग दे गया। और शंकर भगवान के झंडा सफेद थे, श्वेत वृषध्वज, ठीक है। ये झंडा से क्या होगा, ये झंडा जब अपने आप झुक जाए तो उन दिन समझवे कि शेर ल सवा शेर कोई मिल गए, वो दिन फिर लड़ ले। बाणासुर अपने महल के मेन गेट में झंडा बढ़िया लगा दिया। और इसी बीच की वो घटना है, बाणासुर की जो बिटिया थी उषा नाम की, उनको एक दिन स्वप्न हुआ। स्वप्न में क्या देखी, एक सुंदर राजकुमार मेरे पलंग में आके बैठा है, उनके साथ मेरी शादी हो रही है। अब वो राजा की बेटी, वो खर एक सखी ऋषि चित्रलेखा नाम की, चित्रलेखा चित्र बनाए में बहुत माने प्रसिद्ध थी, कखरो चित्र बना गया, क्योंकि योगिनी थी पूर्व जन्म की। सखी बताई कि अरे चित्रलेखा, स्वप्न में एक राजकुमार आया था और वो कहाँ के है पता करके बताओ, क्योंकि मेरे को शादी उन्हीं से करनी। तो चित्रलेखा चित्र बनाना शुरू करी दुनिया के राजा महाराजा का फोटो बना ये यार का ये आयरी से नहीं, जब कृष्ण भगवान की फोटो दिखाईस ना, ये तो नहीं है मगर बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो कृष्ण भगवान के बेटा प्रद्युम्न के फोटो दिखाईस, ये भी नहीं है मगर थोड़ा ही कसर बकाया है। तो प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध था, भगवान के बड़े बेटा के बड़े लड़का, ये है। यही आया था तेरे स्वप्न में? हाँ। तो अब पता करो ये कहाँ के है और लाग दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी रे सखी। तो ये चित्रलेखा गई कहाँ, बाणासुर के राजधानी में, बाणासुर के राजधानी में। वहां से निकल कहा देखो तुम अपने घर में रहो और मैं जाती हूँ द्वारिकापुरी, क्योंकि द्वारका का लड़का है, कृष्ण भगवान के नाती है। पता लग गया हमको, क्योंकि हम तो योगिनी हैं। और जब हरण करने के लिए गया है तो वहाँ देखते क्या है, सुदर्शन चक्र घूम रहा है द्वारिकापुरी के दरवाजे में। कोई अगर अनधिकृत प्रवेश करेगा गर्दन कटे, ऐसी व्यवस्था थी सुरक्षा की। तो चित्रलेखा खड़ी हो गई। उसी समय संत नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने देखा, कहा बेटी चित्रलेखा, तो तुम बाणासुर के मंत्री की बेटी हो? हाँ गुरुजी। कैसे खड़ी हो यहाँ? अरे मैं द्वारिकापुरी अंदर जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी राजकुमारी जो है ना अनिरुद्ध से शादी करना चाहता है। अनिरुद्ध भगवान के नाती। अच्छा तो ठीक है, मगर क्यों नहीं घुस पाई? कहा चक्र चल रहा है महाराज, गर्दन कट जाएगा, आप कृपा कर दो। तो नारद जी ने कहा देखता हूँ बेटी प्रयास करके। सुदर्शन चक्र दरवाजे में था। नारद जी के पहुँचते ही प्रणाम किया। प्रणाम देवर्षि, आप अंदर जाना चाहते हैं क्या? क्योंकि वो जानते थे भगवान से मिलने के लिए आते रहते हैं 8 दिन 15 दिन में नारद जी के। तो कहा आप अंदर जाना चाहते हैं? अंदर नहीं जाना है रे, आज तेरे से ही काम है मेरे को, बहुत जरूरी काम लेके आया हूँ। क्या? एक बात बताओ, तुम भगवान के हाथ में हथियार बन के रहते हो? बोले हाँ। कितने लोगों को गर्दन काटे हो हैं? किसके भुजा कितने काटे हो गए? अब तो गिनती नहीं महाराज। एक आदमी गर्दन कट थे तो बोला हत्या लगते, और वो हत्या प्रायश्चित 21 दिन बाहर बाहर घूमते। चाहे हजारों लाखों गर्दन काटे श्री सुदर्शन, कतेक पाप तोर मूड में खापलाए हो। नारद बचन सगर घबरा के सुदर्शन, किस महाराज सही पाप लगते हो? तो पाप नहीं लगी रे, मारे लगे।
और फिर पाप करते तो ओखर मिटाए बर तीर्थ करते, यज्ञ करते, दान करते, तय कब कुछ करे। गे कहूँ अयोध्या वृंदावन हरिद्वार नहीं गए हूँ, बहुत आवश्यक ड्यूटी के एक दिन छुट्टी नहीं जाए। हाँ, काबर के सुदर्शन चक्र है, तुम्हारी छुट्टी नहीं होगी, पता नहीं कब हमको युद्ध करना पड़ेगा। जब तो भारी तय पाप तो मूड में खपलाए रे। अच्छा ठीक है, तय तीर्थ व्रत नहीं जा सकस तो सत्संग कर लिए कर। काबर सत्संग के बड़ी महिमा है। कहाँ सत्संग करे जाऊँ महाराज, कथा वार्ता जरूर सुनता हूँ, फलाना जगह हो थे फलाना जगह, और दुआरी छोड़ के कहाँ जाऊँ, सुरक्षा तीर्थ में हो जाए। तो कहे अरे सत्संग के लिए कहीं जाना थोड़ी पड़ता है, संत तेरे सामने ही खड़ा हूँ मैं, देख ले। हाँ आप तो संत है ही हो, तो चलाओ बगल में, बीच रास्ते में थोड़ी सत्संग होता है। नारद जी ने उसको अगल बगल बैठा लिया, और उसी समय जैसे दरवाजे सुदर्शन चक्र हटा ना, तो ये चित्रलेखा अंदर चली गई द्वारिकापुरी के, और कृष्ण भगवान के नाती को पलंग सहित लेके उड़ गई। मायाविनी थी, आकाश मार्ग में उड़ गई। अब ये शुरू हुआ ही था अभी सत्संग। नारद जी कह रहे सावधान होके बैठो भाई, सत्संग बड़ा ही हम कठिन बोलते हैं। उसी समय वो माला जो उनके तकिया में दबी थी, अनिरुद्ध के माला गिर गई सुदर्शन के सिर में। और जब सिर में कुछ आएगा फूल माला तो देखेगा, ऊपर देखा क्या हो रहा है, तो देखे कि चित्रलेखा अपहरण करके राजकुमार को ले जा रही है। तो ऊपर देखने लगे। इतने में नारद जी भड़क गए, तुम इतने चंचल हो, एक घड़ी आधा घड़ी शांत नहीं बैठ सकते सत्संग में? बैठे हो जमीन में कथा सुनने सत्संग, और देखते हो बार बार आकाश को। ऐसे चंचल लोगों को हम सत्संग नहीं सुनाते। ऐसा कह के नारद जी नारायण नारायण कहे आगे। अभी बेचारा ठगा सा रह गया। कहा महाराज सुना दो, कुछ तो सुना दो सत्संग। नहीं नहीं कुछ हम सुनाते ऐसे थोड़े। और भगवान के द्वारिकापुरी के अंदर ही चले गए, जबकि अभी कहा था अंदर नहीं जाना है सुदर्शन, तेरे पास ही आया हूँ। ऐसे महाराज नारद अभी डरा हुआ दरवाजे में आया। भगवान ने कहा आइए आइए देवर्षि जी, बहुत दिनों में दिखे हैं। अरे क्या करो, कुछ समस्या आती है तब आता हूँ। बहुत बड़ी घटना हो गई कल। क्या? अरे रात के समय आपके नाती का अपहरण हो गया। ऐसा समाचार तू लेके आया? मेरे नाती का अपहरण? गलत, आपका समाचार गलत हो सकता है। नारद जी कहे मेरी बात रद्द होते ही नहीं, इसलिए तो मैं नारद हूँ। आप पता करो आपके नाती है कि नहीं कमरे में। भगवान ने दूतों का जात रे बड़े नाती कमरा देखना। अभी शादी वादी हुई नहीं थी, छोकरा अकेले रहता था। तो जाके देखा, सेवक ने आगे बताया महाराज बड़े नाती के पता नहीं है, उखर पलंग बिस्तर गद्दा तकिया सब गायब है। हाँ मैं बताया ना, अतिक बड़े घटना हो गए। भगवान खीर कि नारद जी आप तो बता दो कहाँ है मेरा नाती। आपके नाती बाणासुर के जेल में बंद है, क्योंकि उसको अपहरण करके चित्रलेखा ले गई और सखी को कहा ये ले तेरे प्रियतम। दोनों रहने लगे। बाणासुर तो बड़ा कट्टर था, बिटिया कमरे में कौन पर पुरुष रहता है पता लग गया। देखा कि कृष्ण भगवान के नाती अनिरुद्ध पहुंच गया। कहा कौन है रे तू? कहा नहीं बताऊंगा। कहा अनिरुद्ध का यदुवंशी कम थोड़े, नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? तुम किसी के घर में जबरदस्ती रहते हो। राजा बाणासुर ने दोनों को जेल में डाल दिया। बेटी पक्ष लिस ना रहने दो, पिताजी है नालायक है, तो बेटी है कुल को कलंकित करने वाली, अज्ञात पुरुष के साथ महल में रहती, दोनों जेल में डाल दी। आते कट्टर। उषा रोए लगे, रोवत रहता है नालायक। तब भगवान ने कहा सुदर्शन तुम रात को कहाँ गए थे? नातिक चोरी हो जाए तो तेरे भरोसा मैं सोने की द्वारिका करके निश्चिंत सोता हूँ। सुदर्शन ने कहा महाराज ईमानदारी से रोज ड्यूटी बजाता हूँ, कल भरे थोड़ा ना सत्संग के लिए गया था। भगवान ने कहा तुम हो सत्संग?
कौन संत था रे जिसके सत्संग में गए? वही महाराज नारद जी। तो का बताइसो सत्संग में? कहाँ बताइस महाराज? बैठे भर पाए नहीं अपहरण हो गए, माला गिरी ना, तो हम ऐसे चंचल लोगों को नहीं बता, उठ के चले गए। अब मेरी क्या गलती है प्रभु, क्षमा करना। भगवान ने हफ्ते को चल मेरे हाथ में आ जा, अब युद्ध करने के लिए चलेंगे। भगवान ने सेना बटोर के गए कहाँ? बाणासुर। शोणितपुर नाम की नगरी थी। शोणितपुर ही आजकल श्रीपुर बन गया। ये जो सिरपुर अपभ्रंश हो गए, सिरपुर जहाँ मेला लगते, 2 बार मेला लगते। एक तो माघी पूर्णिमा में लगते, शिवरात्रि में लगते। महानदी तट में गंधेश्वर नाथ मंदिर है, कई घाव बताता हूँ। गंधेश्वर नाथ मंदिर में आज से 50 साल पहले गंध निकला, बढ़िया सुगंध। कावर के सन 78 में मोर वहाँ यज्ञाचार्य बने रहे। तो 78 से कत साल हो गए अब तक, सोच ले हैं। तो शिवरात्रि के दिन हमने कहा मंदिर को बिल्कुल साफ करो, धो पोंछ के। गंधेश्वर नाथ में क्या सुगंध है। तो ये एक सचमुच में दिव्य सुगंधी का अनुभव होता था। अब वो धीरे धीरे गंध जो है ना मंद हो गया, क्योंकि स्पर्शा स्पर्श का ख्याल नहीं, जो पार है मंदिर माने जा रहे हैं। तो ओखर स्थिति ने तो बहुत माने शुरू में गयो सुगंध है। और वो सुगंध कोनो अगर तगर चंदन के नहीं, वो दिव्य सुगंध था। गंधेश्वर भगवान बाणासुर के, शंकर जी के महान भक्त थे वो, है ना। रावण बाण छुआ नहीं चापा, वो बाणासुर। कई जन के थे वो बस्तर जिला बारसुर है बाणासुर। नहीं, वो बारसुर जो है बाणासुर का नहीं है। बाणासुर की राजधानी यही थी, महानदी के तट में। आज भी वो मंदिर है, थोड़ा झुक गया है 2-4 अंश है। पूरा तत्व वालों के अंडर में है वो। लक्ष्मण देवालय, ये गंधेश्वर नाथ और चित्रोत्पला गंगा तो ऐतिहासिक है ही गंगा तट में। तो वही बाणासुर के साथ भगवान का युद्ध हुआ। कहे हमारे नातिक तुम छोड़ दो जेल से। नहीं छोड़ूंगा। इसी बात के जिद में भगवान उनके भुजाओं काटते गए, 4 भुजा काटे। अब वापस करोगे? नहीं, वो बड़ा जिद्दी रहे बाणासुर। आप गलत काम के समर्थन करते हो, आपका नाती हुआ तो क्या होगा? ऐसे ही काम करेगा, उसको सजा भोगने दो। भगवान फिर 4 भुजा काटे, 996 भुजा कट गए बाणासुर की। मरो भगवान के नातिल छोड़े बर तैयार नहीं हो। तो कहते हैं 996 भुजा कटी, रक्त बहुत प्रवाह हुआ। हर भुजा कटे तो खून बहे, मूर्छित हो। बाणासुर मूर्छित हो गए। उखर महतारी के नाम ऋषि कोटरा, कोटरा नाम तन माता किस मुर बेटल मार डर ही भगवान को। तो बिना वस्त्र के आगे खड़ा हो गए भगवान के सामने में जा। और भगवान तो जानते हो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। अपन आंखिल बंद करिस और पीठ ले घुमा लिस। वही बीच मंत्री मन बाणासुर ले घायल ले गए, रथ में डाल के चिकित्सा हो लगी। और जब हो सही तो बाणासुर पूछते कहाँ हूँ मैं? हॉस्पिटल में। क्यों ले आए रे? मंत्री मन डांटिस, मैं कृष्ण के साथ युद्ध कर रहा था, युद्ध से तुमने मेरे को पीठ दिखवा के ले आया। बहुत खोरी खोटी सुनिस, चलो ले चलो मेरे को युद्ध में। और युद्ध मैदान में गिस ना तो 4 ठन भुजा बाँचे रहे 1000 भुजा वाले की जगह। तब शंकर भगवान के देखो रे बाणासुर, भगवान के नाती के लिए अपनी बिटिया का विवाह कर हैं। तो ऐसा विवाह करके शंख बजाते भगवान द्वारिका पुराए। ऐसे अद्भुत जो है परिवार के लोग उनके बढ़े थे। सज्जनों, वाणी को आज विराम दे रहा हूँ। कल शेष विशेष कथाओं में आप लोग सुनेंगे कि भगवान के सुदामा और कृष्ण के चरित्र होगा। इतना ही नहीं, 11 स्कंद में महाराज अवधूत जी का आख्यान होगा। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का निरूपण होगा। भगवान का जो है दिव्य धाम और भागवत भगवान की पूर्णाहुति। यद्यपि किसी ग्रंथ के समापन नहीं होता,
ये जान लेना, क्योंकि अनंत अगाध हैं, कर्म का समापन होता नहीं। अब भागवत सत्कर्म है, इसलिए वो जारी ही रहेगा, है? जारी रहेगा। इसलिए अब वो आदि निर्धारण किए रहते हैं। इसीलिए आखिरी में जो श्लोक बोलवाया जाता है ना कि भाई ऐसा है, गलती हो सकती है 9 दिनों में मनुष्य भाव के कारण, तो क्षमा मांगने के लिए ही हरे नमः कहते हैं। तो कल ये सब प्रक्रिया होगी सज्जनों। 2 बार भगवान नाम कीर्तन करो और आरती जो है झूमते हुए बढ़िया करो। चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे फूलों में मुझको चलना हो, चाहे फूलों में मुझको चलना हो, चाहे कांटों में मुझको चलना हो, चाहे कांटों में मुझको चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सब लोग खड़े हो जाएं, बैठे बैठे पैर में अकड़न ना हो, खड़े हो गए तब ठीक होगा। हाँ, अब आरती झूम के बढ़िया गाया करो भाई, हैं? बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं, देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, गंगा प्यारी यमुना प्यारी, गंगा प्यारी यमुना प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। कुंडली
कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं, प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं। युगल छवि की आरती गाऊं, जुगल छवि की आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे नटवर तेरी आरती गाऊं, हे नटवर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं वैगैनहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रश्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे। जलेन शीतलीकरणम आत्माभिबंधनम। चलो फूल रखो सब लोग, यहाँ से फूल दो भाई, यहाँ है टोकनी में। भगवान से सुंदर भावपूर्ण प्रार्थना पुष्पांजलि की किया करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। चंपा चमेली कमलानि जूही, गुलाब वेला रजनी सुगंधा। दुर्वासमी जीवक गंधराजम, गेंदा धतूरा गुलनेली च। अगस्तिकां सूर्यमुखीं कनेरं, शेफालिकानामकपारिजातं। तिलकस्य पुष्पं हरभृङ्गहारं, मौले श्रीपत्रं तुलसी मदारम्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। जगदम्बे भवानी की जय। शीतला महारानी की जय। बजरंगबली की जय। गढ़भेड़ा बाबा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। वेदव्यास भगवान की जय। सुखदेव महामुनि की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। रुक्मणी रमण की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। पार्वती पते हर हर। प्रसाद सब लोगों को दो।
प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी से परम पिता परमेश्वर की कथा का आनंद लिया है। जैसा कि गुरुदेव भगवान ने आपको सूचित कर दी ही है कि कल ठीक 11 बजे आप आइए, सुदामा महाराज की चरित्र की कथा, साथ में साथ दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु का अवतार की कथा एवं परीक्षित मोक्ष की कथा के साथ साथ कथा निवेदन का कल की कथा होगी। भरपूर संख्या में आइए और साथ ही साथ महाचढ़ोतरी का भी दिन है कल, तो कल महाचढ़ोतरी भी है। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है गाँव में और जितने भाई बहन श्रद्धालु यहाँ पर पधारे हुए हैं, कल महाचढ़ोतरी का भी दिन है। तो जिससे जो बन पड़े भगवान की सेवा में जो भी आप अर्पण करना चाहे, दो भी भेंट देना चाहें, निसंकोच आकर अपने धन को पवित्र करने के लिए दे सकते हैं। ठीक 11 बजे आइए और साथ ही साथ आए हुए सभी आगंतुकों का हमारे बीच श्री रघुनंदन जी पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, साथ ही साथ श्री बसंत साहू जी चिंवरी से, श्री ठाकुर साहब कुरुस से एवं अशोक भाई कुरुस से और भी बड़े श्रद्धालु लोग पधारे हुए हैं। सिन्हा परिवार आप सबों का हृदय से स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। और अभी 2 दिन कथा शेष है। कल कथा होगी, परसों गीता हवन वगैरह के साथ, यज्ञ हवन के साथ कार्यक्रम की समाप्ति। तत्पश्चात आने वाले वर्ष में भी 14 जनवरी